नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार परिणाम मंत्रा में। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे और आपकी तैयारी एकदम जबरदस्त और बेहतरीन तरीके से दोस्तों चल रही होगी। तो चलिए सभी लोग जुड़ जाएंगे, सभी का बहुत बेहतरीन तरीके से स्वागत है दोस्तों। सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। हम पढ़ रहे थे औसत। औसत की एक क्लास हमने कर रखी है, पार्ट नंबर 1। अब औसत की क्लास नंबर 2 आज करने का प्रयास बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे, क्योंकि दुनिया में अगर कोई चीज हो सकती है तो सबसे अच्छी चीज होती है प्रयास करना। हम प्रयास कितना बेहतरीन करते हैं, तो हम अपना प्रयास बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं और करते चलेंगे भी। जब तक पूरा सिलेबस हम कवर नहीं कर लेते, हम बहुत बेहतरीन तरीके से अपना प्रयास करेंगे। तो सभी लोग जुड़ जाएंगे, सभी का बहुत बहुत स्वागत, सभी को गुड मॉर्निंग। और स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को। हम औसत पढ़ रहे थे दोस्त मेरे। औसत के हमने आधे प्रश्न कर रखे थे, आज हम आधे प्रश्नों को निपटा लेंगे। ठीक, चलिए प्रयास अपना जारी रहेगा और बहुत बेहतरीन तरीके से जारी रहेगा। सभी को गुड मॉर्निंग। अगर नाम थोड़े बड़े बड़े से दिख रहे हैं, जयंती सिंह, पूजा कुमारी जी, चलिए सपना मुंडा, मैंगो, भाई थोड़ा नाम छोटे छोटे लिखा करो, क्योंकि लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। इतने बड़े नाम होते हैं, दूर होता है एक तो कमेंट सेक्शन, और फिर इतने बड़े आपके नाम होते हैं कि लिया नहीं जाता। चलिए सभी गुड्डा गुड़िया को गुड मॉर्निंग। सभी लोग जुड़ेंगे और सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को। हम पढ़ रहे थे दोस्त औसत। औसत की बात करें तो हमने बहुत बेहतरीन तरीके से आधे कुछ प्रश्न कर रखे थे। आज हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? एक कक्षा में कुछ विद्यार्थियों के औसत अंक 75 है। प्रश्न क्या कह रहा है दोस्त मेरे? एक कक्षा में कुछ विद्यार्थियों के औसत अंक 75 है। जब 5 विद्यार्थियों को शामिल किया जाता है तो औसत 78 हो जाता है। कितना कह रहा है? जब 5 विद्यार्थियों को शामिल किया जाता है तो औसत 78 हो जाता है। और उन 5 विद्यार्थियों के अंक 80, 85, 89, 81 और 82 हैं। तो विद्यार्थियों की शुरुआती संख्या ज्ञात करिए। क्या कह रहा है? विद्यार्थियों की शुरुआती संख्या ज्ञात करिए। चलिए गुड़िया, मंगोली गुड़िया जी, चलिए बहुत बहुत स्वागत है सभी का। कह रहा है कि एक कक्षा में कुछ विद्यार्थियों के औसत अंक क्या है? औसत अंक 78 है, वो 75 है, सॉरी कितने हैं? 75 है। कुछ विद्यार्थी है, मैंने माना वो कुछ विद्यार्थी एक्स है। क्या मैंने मान लिया? वो कुछ विद्यार्थी एक्स है। अगर कुछ विद्यार्थी जो एक्स हैं उनके औसत अंक कितने हैं? 75 है दोस्त मेरे। कितने हैं? आप कहेंगे सर 75 है। जो हमने कुछ विद्यार्थी माने उनके माना औसत अंक कितने हैं? चलिए, कह रहा है कि कुछ जो विद्यार्थी है उनके औसत अंक 75 है। हमने वो विद्यार्थी एक्स मान लिए। अगर मैं कहूं अगर वो विद्यार्थी एक्स है तो योग कितना होगा? आप कहेंगे सर योग तो 75 एक्स हो जाएगा। कितना? 75 एक्स उनका योग हो जाएगा, उनके किसका? अंकों का। फिर कह रहा कुछ जब 5 विद्यार्थियों को शामिल किया जाता है तो औसत 78 हो जाता है। यानी कि 5 विद्यार्थी और शामिल किए जाते हैं तो औसत 78 हो जाता है। जो शामिल किए जाते हैं विद्यार्थी उनके अंक कितने हैं? 80, 85, 89, 81 और 82। अगर मैं सबको जोड़ दूं, इसमें किसको किसको जोड़ना है? आप कहेंगे 80 जोड़ना है, 85 जोड़ना है सर, और क्या जोड़ना है? 85 के साथ साथ आप कहेंगे 89 जोड़ना है सर, प्लस 81 जोड़ना है, और क्या जोड़ना है? आप कहेंगे 81 के बाद 82 जोड़ना है। ठीक, ये सब अगर जोड़ दिया जाए तो औसत क्या हो जाता है नया? तब औसत हमारा क्या हो जाता है? आप कहेंगे तब औसत सर हमें मिल जाता है 78। मैंने कहा ये सब जोड़ दिया मैंने। विद्यार्थी कितने थे? आप कहेंगे एक्स विद्यार्थी है और एक्स के साथ 5 और जुड़ जाते हैं। नया औसत क्या मिलेगा? आप कहेंगे 75 एक्स, पहले जो विद्यार्थी दिए गए थे उनका योग, और फिर जो जोड़े गए उन सब का हमने योग किया, और बटे क्या होता है? आंकड़ों की संख्या। यानी एक्स पहले थी और 5 नए जुड़ गए, एक्स प्लस 5 हो जाए। तब औसत क्या हो जाता है? आप कहेंगे तब औसत हमारा 78 हो जाता है। क्या हो जाता है? औसत तब हमारा दोस्त 78 हो जाता है। चीजें क्लियर है? आप कहेंगे अब हम इसको हल कर लेंगे, हमारा जवाब हमें मिल जाएगा। मैंने कहा इन सबको पहले जोड़ लेते हैं। मैंने कहा 2, एक 3 और 12, 12, 12, 5, 17। 17 की क्या होगा? आप कहेंगे 17 की सर 7 आएगा। मैंने कहा 7 आ गया। ठीक, फिर मैंने जोड़ा 8, 8, 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 5 40, और 40 एक कितना हुआ? आप कहेंगे 41 हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा? 41 हो जाएगा। प्लस इधर क्या रखा है हमारे पास? 75 एक्स दिया हुआ है। बटे में क्या है? एक्स प्लस 5 है। क्या है दोस्त मेरे? एक्स प्लस 5, और बराबर में हमारे 78 दिया था हमने। बराबर में इसके क्या रखा था? इधर 78 रख दिया था हमने, बराबर में 78 ले लिया। चीजें क्लियर है?
अब इस 78 का गुणा, इसका गुणा उस पार ले जाएंगे, 78 में कर देंगे, तो आप कहेंगे 75x प्लस 417 बराबर हमारा क्या आएगा 78x, और 78 पंचे क्या होगा, आप कहेंगे 78 का गुणा 5 में करेंगे, 78 पंचे 390 हो जाएगा। ठीक, x x एक तरफ ले जाएंगे, क्या ले जाएंगे, आप कहेंगे x वाली संख्याएं एक तरफ ले जाएंगे और संख्याएं एक तरफ ले जाएंगे। यहां पे हमारे पास क्या था 75x था, हम x वाली संख्या एक तरफ, संख्या एक तरफ, मैंने कहा 417 माइनस क्या होगा, आप कहेंगे 417 माइनस 390 बराबर, आप कहेंगे बराबर आ जाएगा 78x माइनस 75x। ठीक, अब हम घटा देते हैं, आप कहेंगे 417 में से 390 घटाएंगे, कितना आएगा, आप कहेंगे 417 में से 390 घटाएंगे सर 27 आ जाएगा, कितना 27 आ जाएगा, बराबर इधर घटाएंगे, आप कहेंगे 3x आ जाएगा सर, 3 से काटेंगे 3 9 27, यानी 9 बराबर हमें x मिल जाएगा। x का मान क्या मिल जाएगा, x का मान हमें 9 मिल जाएगा। कह रहा विद्यार्थियों की शुरुआती संख्या ज्ञात कीजिए। हमने कुछ विद्यार्थियों की शुरुआती संख्या क्या मानी थी, आप कहेंगे 9 मानी थी, और वह हमने निकाल लिया, तो हमारा जवाब क्या होगा, आपके जवाब बराबर 9 आ जाएगा। शुरुआत में विद्यार्थी कितने थे, 9 थे। बहुत बढ़िया गुड़िया, आप अगर बैच में जुड़ी हैं तो बहुत बेहतरीन है। ठीक, चलिए आया समझ में सवाल, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न क्या कह रहा है, गणित में 28 छात्रों के अंकों का औसत 50 है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, कह रहा गणित में 28 छात्रों के औसत 50 है। जब 28 छात्रों ने जब 8 छात्रों ने स्कूल छोड़ दिया तो औसत 5 बढ़ जाता है। कितने छात्रों के छोड़ने पर, 8 छात्रों के छोड़ने पर औसत 5 बढ़ जाता है। स्कूल छोड़ने वाले छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत क्या होगा। क्या कह रहा है, स्कूल छोड़ने वाले छात्रों के अंकों का औसत क्या होगा। जिन छात्रों ने स्कूल छोड़ दिया उनके अंकों का औसत पूछ रहा है। मैंने कहा जो स्कूल छोड़ते हैं जो बच्चे, मैंने कहा जब हमारे पास 28 छात्र थे उनका औसत कितना था, हमारे पास उनका औसत 50 था। सर कितना था, आप कहेंगे सर 50 था। मैंने कहा अगर योग आपसे पूछ लिया जाए, मैंने कहा अगर उनका योग पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे योग 28 गुणे 50 हो जाएगा। क्या 28 छात्रों के अंकों का योग गणित में कितना होगा, आप कहेंगे 28 गुणे 50। हम औसत को संख्या से गुणा कर देते हैं, हमें योग मिल जाता है सर। मैंने कहा हमें चाहिए जिन विद्यार्थियों ने छोड़ा, क्या चाहिए, हमें चाहिए जिन विद्यार्थियों ने छोड़ा। कह रहा जब छोड़ देते हैं तब 5 औसत बढ़ जाता है। अगर हम इस संक्रिया को कहेंगे, हमने कहा जिन विद्यार्थियों ने छोड़ा है स्कूल को, उनके गणित में अंकों का योग क्या था, उनके अंकों का योग x था। छोड़ने वालों के अंकों का योग पूछ रहा हूं, कह रहा हूं किसका, जिन्होंने छोड़ दिया उनके अंकों का योग हमने क्या किया, हमने माना x था। अब बटे में अब औसत, नया औसत क्या होगा, अगर पहले 28 छात्र थे, कुछ छात्रों ने छोड़ दिया जिनका योग क्या था, x था, तो अब औसत कितना होगा, कितने लोगों ने छोड़ा, आप कहेंगे 8 ने छोड़ा। सर कितने ने छोड़, 8 ने, यानी पहले तो 28 थे, अब उन्होंने छोड़ दिया 8 ने छोड़ दिया। कितने ने छोड़ा, 8 ने छोड़ दिया। तो नया औसत क्या हो रहा है, कह रहा नया औसत 5 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है। यानी पहले अगर 50 था औसत, क्या था, पहले 50 था, तो अब कितना हो रहा है, आप कहेंगे अब 50 प्लस 5 हो रहा है, 5 बढ़ रहा है। चीजें यहां तक क्लियर है, आप कहेंगे अब इसको हम हल कर लेंगे। 28 का गुणा अगर 50 में करते हैं दोस्त मेरे, तो कितना आएगा, आप कहेंगे 28 पंचे कितना, 114 होता है क्या, वो सॉरी 28 पंचे 140 होता है, यानी 1400 आ जाएगा। कितना, 1400 माइनस x, इसे घटाएंगे, आप कहेंगे बटे में 20 आएगा। 20 का गुणा उस पार करेंगे, किस पार, उस पार, तो 55 दूनी कितना होता है, आप कहेंगे 55 दूनी 110, यानी 1100 आ जाएगा। सर कितना आएगा, 1100। आप कहेंगे 28 में 8 घटाएंगे 20 आएगा। 20 का गुणा 55 में करेंगे, कितना आएगा, आप कहेंगे 20 का गुणा सर 55 में कर देंगे 1100 आएगा। तो x बराबर क्या आएगा, ये 1100 इधर आ जाएगा, तो 1400 माइनस 1100 बराबर क्या आ जाएगा, आप कहेंगे बराबर x आ जाएगा। घटा देंगे, हमारा कितना आएगा, 300। x की वैल्यू कितनी आ गई, आप कहेंगे x की वैल्यू 300 आ गई। तो हमसे ज्ञात क्या रहा है, स्कूल छोड़ने वाले छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत, छोड़ने वालों का औसत, आप कहेंगे छोड़ने वालों का औसत क्या हो जाएगा, छोड़ने वालों का औसत, छोड़ने वाले छात्रों के का अंकों का योग 300 है, तो
औसत पूछ रहा है, तो औसत बराबर क्या होगा, आप कहेंगे 300, और कितने छात्रों ने छोड़ा, आप कहेंगे 8 छात्रों ने छोड़ा। अगर हम 300 में 8 का भाग दे देते हैं तो कितने बार आ जाएगा, आप कहेंगे 8 त्रिक 24, कितना बचा 6, 8 7 8 56, कितना कितनी बार जाएगा, आप कहेंगे 7 बार चला जाएगा, यानी 37 दशमलव पूरा का पूरा 5 आएगा। औसत हमारा 37.5 हो जाएगा। आप कहेंगे जवाब हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी हमारा सर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। सॉरी दोस्त, हमारा जवाब होगा 37.5। कितना आएगा, 37.5 आएगा, जब 300 में 8 का भाग दिया जाएगा। कितने में, 300 में 8 का भाग दिया जाएगा, तो 37.5 हमारा बिल्कुल प्यारा सा जवाब होगा। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया, सभी का बहुत बेहतरीन सा जवाब। आगे बढ़ेंगे, चलिए बहुत बेहतरीन, बिल्कुल शानदार। आगे बढ़ेंगे दोस्तों मेरे, ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, गणित में 28 छात्रों के औसत अंक 5 हैं। क्या कह रहा है, गणित में 28 छात्रों के औसत अंक 5 हैं। 8 छात्रों ने स्कूल छोड़ दिया। कितने छात्रों ने, 8 छात्रों ने स्कूल छोड़ दिया, तो यह औसत 0.5 बढ़ गया। कितना बढ़ रहा है, 0.5 बढ़ रहा है। तो स्कूल छोड़ने वाले छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक क्या है। प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना है कि जो गणित में 28 छात्रों के अंक है वो औसत अंक 5 है। 8 ने स्कूल छोड़ दिया तो यह औसत 0.5 बढ़ गया। तो स्कूल छोड़ने वाले छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक क्या है। पिछले सवाल का बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी सवाल है। क्या है, बिल्कुल कॉपी सवाल है। ठीक, कितने छात्रों ने स्कूल छोड़ा, आप कहेंगे, अगर मैं स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की बात करूं सब, तो आप कहेंगे स्कूल 8 छात्रों ने छोड़ दिया। कितने, 8 छात्रों ने स्कूल छोड़ दिया। मैंने कहा उसी प्रकार अगर हम निकालने का प्रयास करेंगे, जिस प्रकार हमने पिछले सवाल को किया है, तो हम उसी प्रकार निकाल सकते हैं। आप कहेंगे 28 छात्रों का औसत कितना था, 5 है। अगर मैं योग आपसे पूछूं तो आप कहेंगे 28 गुणे 5 होगा। क्या होगा, गुणे 5 होगा। मैंने कहा कितने, जैसे हमने यहां पे किया था, कितने छात्रों ने स्कूल छोड़ा था, 8 छात्रों ने स्कूल छोड़ दिया था। कितने छात्रों ने, आप कहेंगे 8 छात्रों ने स्कूल यहां पे छोड़ा था। हमने उसी प्रकार यहां भी करना है। आप कहेंगे हमने मान लिया जिन विद्यार्थियों ने स्कूल छोड़ा उनका योग क्या है, आप कहेंगे उनका योग सर x है। क्या मान लिया हमने, उनका योग x मान लिया, बटे कितने ने छोड़ा, आप कहेंगे 28 में से कितने ने छोड़ दिया, आप कहेंगे 28 में से 8 ने छोड़ दिया, तो बराबर औसत क्या हो रहा है, औसत 0.5 बढ़ रहा है। यानी 5 था और कितना बढ़ रहा है, 0.5, यानी 5.5 हो जा रहा है। ठीक, हमने इनका गुणा किया। आप कहेंगे 28 का गुणा 5 में करेंगे कितना आएगा, 28 का गुणा जब 5 में करते हैं आप कहेंगे 140 आ जाएगा सर। कितना, 140 आएगा। ठीक, मैंने कहा माइनस एक्स है, बटे में क्या आएगा, बटे में आप कहेंगे 20 आएगा। 20 का गुणा उस पार करेंगे कितना होगा, आप कहेंगे 55 दूनी कितना, 110 होता है। कितना आएगा, आप कहेंगे 110 आ जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, आप कहेंगे x बराबर 140 माइनस 110 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी, आप कहेंगे x की वैल्यू सर 30 आ जाएगी। कितनी, 30 आ जाएगी। अब हमें नया औसत किसका, छोड़ने वाले छात्रों का प्राप्त औसत पूछ रहा है, यानी छोड़ने वालों का औसत, छोड़ने वाले छात्रों का औसत पूछ रहा है हमसे। क्या हो जाएगा औसत, आप कहेंगे औसत बराबर हमारा आ जाएगा, योग हमने x माना था, क्या उनका योग हमने x माना था, तो योग हमारे पास 30 आएगा। और कितने ने छोड़ा, आप कहेंगे 8 ने, तो आप कहेंगे 3.75 हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। क्या, 3.75 हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। छोड़ने वाले बच्चों का औसत क्या होगा, 3.75 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, सपना मुंडा जी, पूजा कुमारी, बहुत बेहतरीन। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों मेरे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न कह रहा है 11 सदस्यों वाली एक क्रिकेट टीम का कप्तान 29 वर्ष का है। क्या कह रहा है, 11 सदस्यों वाली एक क्रिकेट टीम का कप्तान 29 वर्ष का है और विकेट कीपर कप्तान से 4 वर्ष बड़ा है। यदि कप्तान और विकेट कीपर की आयु छोड़ दिया जाए तो टीम में बाकी खिलाड़ियों की आयु पूरी टीम के औसत आयु से 2 वर्ष कम है। टीम की औसत आयु क्या है, क्या पूछ रहा है, टीम की औसत आयु क्या है दोस्तों मेरे। कह क्या रहा है, 11 सदस्यों वाली एक क्रिकेट टीम है। कितने सदस्यों वाली, 11 सदस्यों वाली। फिर कह रहा है टीम का कप्तान 29 वर्ष का है। मैंने कैप्टन माना 29 वर्ष का, हमें क्या दिया है,
कैप्टन की आयु 29 वर्ष दी गई है। कह रहा विकेट कीपर कप्तान से 4 वर्ष बड़ा है। मैंने कहा विकेट कीपर की आयु कितनी हो गई, 4 वर्ष बड़ा है, यानी 33 वर्ष का हो गया। कितने वर्ष का, 33 वर्ष का हो गया। फिर कह रहा है यदि कप्तान और विकेट कीपर की आयु को छोड़ दिया जाए तो बाकी खिलाड़ियों की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 2 कम है। कितनी है, 2 कम है। हमने कहा हमारे पास कितने खिलाड़ी थे, 11 खिलाड़ी थे। हमने कहा कुल औसत हमारा x हो जाएगा। हमने मान लिया कि औसत बराबर क्या हो जाएगा, माना औसत बराबर हमारे पास x मिल गया। हमने औसत क्या मान लिया, x मान लिया। मैंने कहा पहले हमारे पास औसत x था, 2 कम हो रहा है। क्या हो रहा है, 2 कम हो रहा है। किस स्थिति पर कम हो रहा है, जब कप्तान और विकेट कीपर को हटा दिया जाता है। यानी जब हमारे पास 11 खिलाड़ी थे, उनका औसत का योग क्या होगा, आप कहेंगे 11x हो जाएगा। उनमें से कौन कौन हट रहा है, आप कहेंगे हट रहा है 29 और प्लस 33 हट रहे हैं। क्या हट रहे हैं, आप कहेंगे कप्तान और विकेट कीपर को हम हटा रहे हैं। तब औसत क्या बचेगा, आप कहेंगे 11 से 2 लोग हट रहे हैं तो नीचे बचेगा 9। ठीक, ये हमारा समीकरण प्रश्न अनुसार बन गया। जो हमारा प्रश्न कह रहा था हमने उसी प्रकार इसे सेट कर लिया। इसे हम इधर गुणा कर देंगे। आप कहेंगे 9x माइनस 9 दूनी 18 हो जाएगा, बराबर इधर क्या आ जाएगा, आप कहेंगे इन्हें जोड़ेंगे 9 2 12 हो जाएगा, 3 2 5 5 1 6, कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 62 आएगा। कितना सर, 62 आएगा। यानी 11x माइनस सर 62 हो जाएगा। x की संख्या एक तरफ कर देंगे और संख्या एक तरफ कर देंगे। आप कहेंगे माइनस 18 और प्लस 62 होगा और बराबर 11x माइनस 9x हो जाएगा। इधर घटा देंगे, कितना आएगा, आप कहेंगे 6 और कितना आएगा, सॉरी 12 में से 8 गए, कितना 12, इसे बड़ा करेंगे, आप कहेंगे 12 में से 8 गए, कितना आएगा, आप कहेंगे 4 और फिर बचेगा 5 से 1 गई 4, 44 आएगा। इधर क्या आएगा, आप कहेंगे 2x आएगा। x 2 से काट देंगे, आप कहेंगे 22 दूनी 44, तो x की वैल्यू क्या आ गई, आप कहेंगे x की वैल्यू सर 22 आ गई। हमें क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू, x की वैल्यू हमें 22 मिल जाएगी। और हमने वही औसत निकालना था कि माना औसत हमारा x है, हमने टीम का औसत निकाला। टीम का औसत क्या है, आप कहेंगे टीम का औसत 22 वर्ष है। चीजें क्लियर हैं। हमने क्या माना था, माना औसत x है और हमने उसी x की वैल्यू क्या निकाल दी, 22 निकाल दी। तो हमारा जवाब क्या होगा, आपके ऑप्शन नंबर सी हमारा सर बिल्कुल क्लियर जवाब हो जाएगा। टीम का औसत क्या है, टीम का औसत 11 और 22 हो जाएगा। सॉरी, टीम का औसत कितना होगा, आप कहेंगे सर टीम का औसत 22 हो जाएगा। चीजें क्लियर हैं। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। ये रहा आपका अगला प्रश्न। कह रहा किसी कक्षा में 14 छात्रों का औसत वजन 20 किलोग्राम है। कितना है, कह रहा किसी कक्षा में 14 छात्रों का औसत वजन 20 किलोग्राम है। यदि कोई छात्र कक्षा छोड़ देता है, क्या कह रहा है, यदि कोई छात्र कक्षा छोड़ देता है तो कक्षा का औसत वजन 2 किलोग्राम कम हो जाता है। कक्षा छोड़ने वाले छात्रों का वजन ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, कक्षा छोड़ने वाले छात्रों का वजन ज्ञात करना है। प्रश्न को ध्यान से, औसत के जो इस प्रकार के प्रश्न होते हैं ना, शुरुआती प्रश्न तो सरल होते हैं औसत के, लेकिन जो ये भाषा पर आधारित प्रश्न होते हैं, छोड़ने पर, बैठने पर, जोड़ने पर, घटने पर, इन सब सारे प्रश्नों को केवल आपको ध्यान से पढ़ना होता है। इनका कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं होता कि आप इस मेथड को लगाकर इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इन्हें आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, तब आप चीजों को क्लियर कर पाएंगे। जो प्रश्न कह रहा है उसी प्रकार हमें करना है। कह रहा किसी कक्षा में 14 छात्रों का औसत वजन 20 किलोग्राम है। क्या है, 14 छात्रों का औसत वजन क्या है दोस्त मेरे, 20 किलोग्राम है। फिर कह रहा है कि यदि कोई छात्र कक्षा छोड़ देता है तो औसत वजन में 2 किलोग्राम की कमी आ जाती है। हमारे पास 14 छात्र थे, कह रहा कोई छात्र, यानी एक छात्र छोड़ देगा तो कितने बचेंगे, आपके 13 बचेंगे। जब 13 बचते हैं तो औसत वजन 2 कम हो जाता है। कितना, 2 किलोग्राम कम हो जाता है। अगर मैं कहूं कि सब में कितना कम हो जाएगा, सभी के वजन में कितना कम होगा, आप कहेंगे 13 में 2 का गुणा कर देंगे तो पता चल जाएगा सब के वजन में कमी। सब के वजन में कितने की कमी आ जाएगी, आप कहेंगे 26 किलोग्राम की कमी सभी के वजन में आएगी। सर कितने में, सभी के वजन में। और कितने औसत वजन वाला छोड़ रहा है, आप कहेंगे जो छोड़ रहा है उसका औसत वजन लगभग 20 किलोग्राम है। क्या है, औसत वजन 20 किलोग्राम है। जिसने छोड़ा उसका औसत किलोग्राम कितना है, 20 किलो है। और कह रहे हैं कि जब एक छोड़ देता है तो 26 किलोग्राम की कमी पूरे ओवरऑल आ जाती है। पूछ क्या रहा, कक्षा में छोड़ने वाले छात्र का वजन
ज्ञात करिए। यानी जब उसने छोड़ा होगा तो 20 किलोग्राम तो यही उसका औसत वजन हो गया, लेकिन 26 किलोग्राम की कमी आ गई। यानी अगर 20 और 26 को जोड़ दें तो हमें पता चल जाएगा कि कितने किलोग्राम वाले व्यक्ति ने छोड़ा होगा। क्यों? क्योंकि आप कहेंगे 14 व्यक्ति हैं जिनका वजन लगभग 20-20 किलोग्राम, औसत क्या है 20-20 किलोग्राम है। कितने कितने किलोग्राम? 20-20 किलोग्राम। एक ने छोड़ दिया, माना इसने छोड़ दिया तो सबके औसत वजन में कितने की कमी आई? आप कहेंगे 2 की कमी आई। कितने की? 2 की कमी आई। मैंने कहा ये इसने तो छोड़ दिया, क्या इसने तो छोड़ दिया, बचे कितने? 13। तो 13 के कुल वजन में कितनी कमी आएगी? आप कहेंगे 13 दूनी 26 किलोग्राम की कमी आई। कितने की? 26 किलोग्राम की कमी। जिसने छोड़ा उसका औसत वजन तो 20 था ही, लेकिन कमी कितने की लेके गया? 26 की। यानी छोड़ने वाले का वजन कितना रहा होगा? आप कहेंगे छोड़ने वाले का वजन बराबर आप कहेंगे 20 किलोग्राम तो औसत ही था, लेकिन उसके जाने से कमी कितने की हुई? 26 की। यानी अगर जोड़ देंगे आप कहेंगे उसका वजन 46 किलोग्राम था। जब वो 46 किलोग्राम लेकर ग्रुप से हटेगा तभी इन 13 के वजन में 26 किलोग्राम की कुल कमी 26 किलोग्राम की, यानी 2-2 किलोग्राम की कमी सबके औसत वजन में पड़ेगी। यानी हमारा जवाब क्या होगा? आप कहेंगे 46 हो जाएगा सर। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब। अगर आप सोच भी ले इस सवाल को, दिमाग में अच्छे से विजुअल कर ले, तो इस सवाल को आप बिना हल के 46 लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि सर छोड़ा एक ने और वजन कितने की कमी हुई? आप कहेंगे वजन की कमी 2 किलोग्राम की हुई। ठीक, चीजें क्लियर है? चलिए दोस्त मेरे आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि कक्षा के छात्रों का एक विशेष परीक्षा में औसत अंक 40 है। कितना है? विशेष परीक्षा में औसत अंक 80 है। सॉरी, कक्षा के छात्रों का एक विशेष परीक्षा में औसत अंक कितना है? 80 है। कह रहा 5 छात्रों को जिनके औसत अंक 40 है हटा दिया जाता है तो शेष छात्रों का औसत 90 हो जाएगा। परीक्षा में बैठे छात्रों की संख्या ज्ञात करनी है। दोस्तों मेरे क्या कह रहा है? परीक्षा में बैठे छात्रों की संख्या ज्ञात करनी है। मैंने कहा परीक्षा में जो छात्र बैठे हैं उनकी संख्या क्या है? मैंने सीधे एक्स मान लिया कि जो छात्र बैठे हैं उनकी संख्या एक्स है। कक्षा में छात्रों की एक विशेष परीक्षा, मतलब एक्स छात्रों की एक विशेष परीक्षा हुई जिसमें उन्होंने 80 अंक प्राप्त किए। यानी अगर मैं आपसे योग पूछूं तो आप कहेंगे 80 एक्स हुआ सर। कितना हुआ? आप कह देंगे सर 80 एक्स उनका योग हुआ। फिर उनसे हटाया कितने को जाता है? कह रहा 5 छात्र जिनका औसत अंक 40 है उनका योग क्या होगा? आप कहेंगे 5 गुणे 40 हो जाएगा। अपान में आप कहेंगे पहले संख्या x थी और 5 अब छोड़ रहे हैं। कितने को हम छुड़ा रहे हैं? 5 को। x घटा देंगे। नया औसत क्या मिल जाता है? जब ये हो जाता है तो शेष औसत 90 मिलता है। क्या मिलता है? 90 मिलता है। हमने कहा 80 x के योग से 5 संख्याओं का योग, वो 5 छात्रों के अंकों का योग घटा देते हैं तो उसका औसत किसके बराबर है? 90 के बराबर। औसत क्या होगा? आप कहेंगे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या क्या होगी? x से 5 घटाएंगे, क्योंकि कितने का योग घटा रहे हैं? आप कहेंगे 5 छात्रों के अंकों का योग हम घटा रहे हैं, तो नीचे भी 5 की संख्या घटा देते हैं। आप कहेंगे इसका गुणा उस पार करेंगे और इधर कर लेंगे तो हमारा क्या आएगा? 80x माइनस 5 क्या होगा? 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा, बराबर 90x माइनस क्या होगा? 9 पना 45 यानी 450x। ठीक, चीजें क्लियर हैं? आप कहेंगे बिल्कुल सर। हमने कहा x x एक तरफ कर लेंगे तो 90x माइनस क्या होगा? आप कहेंगे 90x माइनस 80x हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा? 450 माइनस 200 हो जाएगा। ठीक, हमने कहा घटाएंगे तो 10x बराबर क्या होगा? आप कहेंगे 10x बराबर 250 आएगा। क्या आ जाएगा सर? 250 आ जाएगा। आप कहेंगे 0 से 0 काट देंगे, x बराबर क्या आएगा? x बराबर हमने 25 निकाल लिया और हमने माना क्या था? विद्यार्थियों की संख्या x मानी थी। हमें परीक्षा में बैठे विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी थी, जो हमारी प्यारा सा जवाब हमारा 25 में दिया गया है कि हमारा विद्यार्थियों की संख्या 25 हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्त मेरे? विद्यार्थियों की संख्या हमारी 25 हो जाएगी। ठीक, चीजें क्लियर हैं? बहुत बढ़िया। विद्यार्थियों की संख्या हमारी कितनी होगी? आप कहेंगे सर विद्यार्थियों की संख्या हमारी 25 हो जाएगी। ठीक, कोई दिक्कत किसी को? चलिए हट जाता हूं, बिल्कुल दोस्त मेरे। अब दिखाई दे रहा है? आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न कह रहा है 8 पुरुषों का औसत वजन 3 किग्रा कम हो जाता है। क्या कह रहा है? 8 पुरुषों का औसत वजन 3 किलोग्राम कम हो जाता है जब उनमें से 56 किलोग्राम वाले पुरुष को एक नए पुरुष से बदल दिया जाता है। नए पुरुष का वजन कितना है?
इस प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना है दोस्त मेरे, और बहुत बेहतरीन तरीके से पहले समझना है कि प्रश्न कह क्या रहा है। कह रहा है 8 पुरुषों का औसत वजन 3 किलोग्राम कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है? 3 किलोग्राम कम हो जाता है जब उनमें से 56 किलोग्राम का पुरुष एक नए पुरुष से बदल दिया जाता है। कितने किलोग्राम का? 56। 8 लोग हैं, मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं, उनमें से एक 56 किलोग्राम का आदमी है। कितने किलोग्राम का? आप कहेंगे 56 किलोग्राम का आदमी है, उसे हटा दिया जाता है और उसके स्थान पर दूसरा आदमी लाया जाता है। क्या रहा है कि इसे हटा दिया जाता है, उसके स्थान पर दूसरा आदमी आ रहा है, जिसकी वजह से सभी के औसत वजन में 3-3 की कमी आ जाती है। कितने की? 3-3 की कमी आ जाती है। ठीक, मैंने कहा अगर 3-3 की कमी आ रही है तो कुल कमी कितनी आएगी? अगर मैंने पूछा कि कुल कमी कितनी आ गई, आप कहेंगे कुल कमी सर 8 लोग हैं। कितने लोग? 8 लोग। तो 8 त्रिक 24 की कमी आएगी सर। कितने की कमी आई? 24 के औसत की कमी आई। आप कहेंगे सर बिल्कुल 24 के औसत की कमी आई, यानी अगर 24 की कमी आ रही है और कितने किलोग्राम का जा रहा है? आप कहेंगे 56 किलोग्राम का व्यक्ति जा रहा है, तो नए का वजन क्या आएगा? आप कहेंगे नया का वजन कम रहा होगा, जब ही तो 3-3 की कमी आ रही है, क्योंकि हमारा 56 किलोग्राम का आदमी हम हटा रहे हैं और उसकी जगह कोई दूसरा आदमी आ रहे हैं, जिससे हमें क्या हो रहा है? जिससे हमारे वजन में कमी आ रही है। कितने की? 24 की कमी आ रही है, यानी जो नया व्यक्ति होगा ना, नया पुरुष है जो ना, उसका वजन क्या आ जाएगा? उसका वजन आप कहेंगे नए पुरुष का वजन बराबर, आप कहेंगे 56 किलोग्राम से कम होगा। कितना कम होगा? जितने की कमी कर रहा है, यानी 24 कम होगा। आप कहेंगे घटा देंगे तो नए पुरुष का वजन कितना? 32 केजी आ जाएगा सर। कितने केजी? 32 केजी नए पुरुष का वजन हो जाएगा। यानी अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल बेहतरीन सा जवाब हो जाएगा। चीजें क्लियर हैं? चलिए बहुत बढ़िया। हमने कहा नए पुरुष का जो वजन होगा वो कितना? 32 किलोग्राम होगा। क्यों? क्यों हमने कहा कि 8 व्यक्ति हैं। कितने? 8 व्यक्ति। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 व्यक्ति हैं, उनमें से एक व्यक्ति है 56 किलोग्राम वाला, उसे हमने हटाकर उसकी जगह रिप्लेस किया किसी नए व्यक्ति को, जिसके कारण से सभी के वजन में 3-3 की कमी आ रही है। यानी जब औसत वजन में कमी आ रही है, लेकिन क्यों आ रही है? क्योंकि वो जो आदमी आ रहा है वो 32 किलोग्राम का आ रहा है, तभी तो आ रही है। तो किस प्रकार निकालेंगे? आप कहेंगे जिससे निकाला गया है और जितने की कमी आ रही है उसे घटा देंगे। अगर कह रहा था बढ़ रहा है तो जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? अगर यहां कह देता औसत में 3-3 की बढ़ोतरी हो रही है तो आप 56 में जोड़ देते तो नए व्यक्ति का वजन आ जाता। चीजें क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्त मेरे। अगर आगे बढ़ने का प्रयास करें तो आप कहेंगे ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 10 पुरुषों का औसत वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता। वहां क्या हो रहा था? घट रहा था दोस्त मेरे, यहां क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। क्या 10 पुरुषों का औसत वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब 68 किलोग्राम वजन वाले पुरुष में से एक नए पुरुष द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। नए पुरुष का वजन ज्ञात करिए। यहां क्या कह रहा है? यहां कह रहा है 68 किलोग्राम वाले एक पुरुष को एक नए व्यक्ति से प्रतिस्थापित यानी बदल दिया जाता है। तब कह रहा है कि नए पुरुष का वजन ज्ञात करिए। किसका? नए पुरुष का दोस्त मेरे वजन ज्ञात करना है। हमने बात की कि 10 पुरुष थे। कितने थे? 10 पुरुष थे। हमारे पास 10 लोग थे। हमने मान लिया 10 लोग थे हमारे पास। उनका औसत वजन कितना बढ़ रहा है? आप कहेंगे औसत वजन 1.5 बढ़ रहा है। मतलब प्रत्येक में कितना बढ़ रहा है? आप कहेंगे 1.5 1.5 डॉट 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 दसों में बढ़ रहा है। अगर मैं कुल वृद्धि कर दूं, आप कहेंगे कुल वृद्धि कितनी होगी? आप कहेंगे कुल वृद्धि बराबर 10 लोग हैं और 10 में 1.5 बढ़ रहा है, यानी 10 गुणे 1.5 बराबर आप कहेंगे 15 की बढ़ोतरी हो रही है सभी में। कुल बढ़ोतरी कितना सभी में हो रही है? आप कहेंगे 15 की। और किसके स्थान पर बदला जाता है? आप कहेंगे 68 के स्थान पर बदला जाता है, यानी 68 से 15 किलो ज्यादा होगा, तभी उसने सभी के वजन में 1.5 की वृद्धि की। यानी नए व्यक्ति का वजन क्या हो जाएगा? आप कहेंगे नए पुरुष का वजन, नए पुरुष का वजन बराबर आप कहेंगे सर 68 और प्लस 15 हो जाएगी। तो बराबर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे 8 5 13 की 3 हासिल है 1 6 1 7 1 8 83 किलोग्राम हो जाएगा। कितना? आपके नए पुरुष का वजन 83 किलोग्राम होगा। आपके ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चीजें क्लियर हैं? चलिए बहुत बढ़िया।
आगे बढ़ेंगे। बहुत बेहतरीन दोस्त मेरे, बिल्कुल शानदार। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न कह रहा है 8 पुरुषों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। क्या कह रहा है? 8 पुरुषों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है जब उनमें से दो, जिनकी आयु 21 वर्ष और 23 वर्ष है, को दो नए पुरुषों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, तो नए पुरुषों की औसत आयु क्या होगी? क्या कह रहा है? नए पुरुषों की औसत आयु क्या होगी? मैंने कहा 8 पुरुषों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। कितने वर्ष बढ़ जाती है? 2 वर्ष। और किसके कारण बढ़ जाती है? आप कहेंगे जब 21 और 23 वर्ष के दो आदमियों को हटाकर उनकी जगह दो नए व्यक्ति लाए जाते हैं, तो कह रहा है नए पुरुषों की, जो नए पुरुष जोड़े गए हैं, उनकी औसत आयु क्या होगी? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? आप कहेंगे सबसे पहले सर हम उन नए पुरुषों का वजन निकालने का प्रयास करेंगे कि उन नए दो पुरुषों का वजन क्या है, या उनका योग निकाल लेंगे, तब हमें नया औसत मिल जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? आप कहेंगे हमें पता होना चाहिए कि कुल कितनी वृद्धि हुई। अगर मैं टोटल वृद्धि की बात करूं, आप कहेंगे 8 पुरुषों की औसत में 2 वर्ष बढ़ रहा है, यानी कुल 8 पुरुषों में कितने वर्ष बढ़ रहा है? आप कहेंगे कुल बढ़ोतरी कितने की हो रही है? कुल वृद्धि अगर मैं आपसे पूछूं, आप कहेंगे कुल वृद्धि सर हो रही है कितने की? अगर मैं बात कुल वृद्धि की करूं, आप कहेंगे कुल वृद्धि सर 2 × 8 की हो रही है, यानी 8 दूनी 16 किलोग्राम की हो जाएगी। कितने किलोग्राम की? आप कहेंगे सर 16 किलोग्राम की कुल वृद्धि हो गई। मैंने कहा अगर 16 किलोग्राम की कुल वृद्धि हो गई, तो नए व्यक्तियों का योग क्या होगा? नए व्यक्तियों के वजन का योग क्या हो जाएगा? आप कहेंगे नए व्यक्तियों के वजन का योग क्या हो जाएगा? आप कहेंगे हटाए कितने गए थे? आप कहेंगे 21 और 23 को हटाया गया था। तो आप कहेंगे 21 प्लस 23 को हटाकर उनके जगह हमने जब प्रतिस्थापित किया तो 16 बढ़ रहा है, यानी आप कहेंगे 16 जोड़ देंगे तो उन नए पुरुषों का योग आ जाएगा। जोड़ेंगे, आप कहेंगे 4 और 4 44 आ जाएगा। क्या आप कहेंगे सर 44 प्लस 16 हो जाएगा? क्या 44 प्लस 16 यानी कि बराबर क्या आ जाएगा? आप कहेंगे बराबर 60 किलोग्राम। दोनों के वजन का योग कितना है? 60 किलोग्राम। नए व्यक्तियों के वजन का योग हमने 60 किलोग्राम निकाल दिया, तो औसत क्या होगा उनका? औसत बराबर आप कहेंगे सर औसत बराबर अगर हमें निकालना है तो नए व्यक्तियों का औसत आप कहेंगे 60 उनका योग है, और दो व्यक्ति हैं, दो का भाग देंगे, आप कहेंगे काट देंगे, बराबर 30 किलोग्राम हो जाएगा। कितना? 23 kg, सॉरी आयु दिया है ना, सॉरी सॉरी दोस्तों, मैंने वजन नहीं दिया, आयु दी है, तो आप कहेंगे 30 वर्ष हो जाएगा। कितना? 30 वर्ष। सॉरी, वजन वजन देख के मुझे वजन ही दिख रहा है। ठीक, आप कहेंगे 30 वर्ष हो जाएगी। आयु का औसत निकालना था, 30 वर्ष होगा आयु का औसत। ठीक, दोनों की आयु का औसत कितना होगा? आप कहेंगे 30 वर्ष सर, दोनों की आयु का औसत हो जाएगा कितना? 30 वर्ष। ठीक, आगे बढ़ेंगे दोस्त मेरे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न और हल करने का प्रयास करेंगे। कह रहा है 20 लड़कों की औसत आयु। कितने लड़कों की? आप कहेंगे सर 20 लड़कों की औसत आयु कितनी है? 14 वर्ष है। कह रहा 16 वर्ष का एक लड़का उन्हें छोड़ देता है और उसके स्थान पर नया लड़का आ जाता है। अब उनकी औसत आयु 13.8 वर्ष हो जाती है। तो नए लड़के की आयु ज्ञात करनी है। क्या कहती है? नए लड़कों की आयु ज्ञात करनी है। 20 लड़के थे जिनकी औसत आयु कितनी? 14 वर्ष थी। 16 वर्ष के लड़के की जगह में एक उनके स्थान पर नया लड़का आता है, जिससे आयु कितनी हो जाती है? 13.8 हो जाती है। अगर मैं कमी पूछूं, क्या कमी आपसे पूछूं, तो आप कहेंगे कमी 0.2 की हो रही है। कितने की हो रही है सर? 0.2 की कमी हो रही थी। 14 वर्ष थी, अब कितना? 13.8 वर्ष, यानी कमी 0.2 वर्ष की। और कितने लड़कों पर हो रही है? आप कहेंगे 20 पर हो रही है। अगर मैं कुल कमी निकालूं, क्या कुल कमी निकालूं, आप कहेंगे कुल कमी बराबर हमारा सर क्या हो जाएगा? कुल कमी बराबर क्या आ जाएगा? आप कहेंगे कुल कमी बराबर 20 गुणे 0.2 हो जाएगी। आप कहेंगे कुल कमी बराबर 4 किलोग्राम की आएगी। वो 4 वर्ष की, कितने की? 4 वर्ष की आएगी। कुल कमी 4 वर्ष की आ रही है। 16 वर्ष का लड़के को से बदला जाता है, तो कह रहा है नए लड़के की आयु, तो नए की आयु बराबर हम क्या करते हैं? आप कहेंगे कमी आ रही है, कितनी क्या आ रही है? कमी आ रही है, यानी कि आप कहेंगे सर 16 से 4 घटा देंगे। क्या करेंगे? 16 से 4 घटा देंगे, तो नए लड़के की आयु बराबर
आप कहेंगे 16 पहले थी, 16 वाले से प्रतिस्थापित कर रहे हैं, 4 की कमी आ रही है, 4 घटा देंगे, यानी नए लड़के की आयु 12 वर्ष हो जाएगी। सर क्या हो जाएगी? आप कहेंगे सर 12 वर्ष हो जाएगी नए लड़के की आयु। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चीजें क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। मैंने कहा कुल कमी हमें निकालनी है सबसे पहले, फिर देखना किससे प्रतिस्थापित हो रहा है, 16 से प्रतिस्थापित हो रहा है, यानी नया जो लड़का आएगा ना वो 16 से आयु उसकी कम होगी, कितनी? 4 वर्ष कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि उसके आने से सभी के वजन में 0.2 की कमी आ रही है, जो कि कुल कमी 4 वर्ष निकाली है हमने। इसीलिए हम 16 से 4 घटा देंगे, तभी जब हम नया लड़का 12 वर्ष का छोड़ेंगे तभी सबके औसत में 0.2 की कमी आएगी। चीजें क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। अगर आप कहें तो आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। कह रहा एक समिति में 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष की वृद्धि होती है। क्या कह रहा है? 8 व्यक्तियों की औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि होती है। जब 35 और 45 वर्ष की आयु वाले 2 पुरुषों को महिलाओं द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो महिलाओं की औसत आयु क्या होगी? क्या कह रहा है? महिलाओं की औसत आयु क्या होगी? मैंने कहा 2 वर्ष की वृद्धि होती है। कितने की वृद्धि होती है? आप कहेंगे 2 वर्ष की। कुल वृद्धि अगर मैं आपसे पूछ लूं कितने की? कुल वृद्धि आपसे पूछूं, आपने कहा सर कुल वृद्धि क्या होगी? कुल वृद्धि आप कहेंगे 8 दूनी 16 हो जाती है। क्या? 8 दूनी 16 की वृद्धि होगी। किस पर, किस कारण होगी? जब 45 और 35 वर्ष की 2 पुरुषों से 2 महिलाओं को प्रतिस्थापित किया जाता है तो महिलाओं का योग क्या होगा? क्या कहेंगे? आप कहेंगे महिलाओं की आयु का योग। आप कहेंगे महिलाओं की आयु का योग। क्या हो जाएगा योग? योग आप कहेंगे किससे हटाकर किया गया था? आप कहेंगे 35 और प्लस 45 वर्ष के 2 पुरुषों को हटाया गया था, जिसके कारण वृद्धि कितने की हो रही है? 16 की हो रही है। 16 को जोड़ देंगे। क्या करेंगे? 16 को जोड़ देंगे। आप कहेंगे जोड़ेंगे तो 5 5 10 की 0 हो जाएगा और 4 3 7 1 8, 8 और प्लस 16 करना है। आप कहेंगे पूरा का पूरा योग 96 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 96 आ जाएगा। हमने कहा योग 96 है तो औसत क्या होगा दोनों महिलाओं का? आप कहेंगे औसत बराबर हो जाएगा, योग हमारे पास 96 है और संख्या क्या है महिलाओं की? आप कहेंगे 2 महिलाएं हैं। हमने कहा 2 का भाग देंगे, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी कि 48 वर्ष की आयु का औसत, 48 वर्ष उनकी आयु का औसत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अगर बात करूं, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। क्या? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, चीजें क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे दोस्त मेरे। चलिए बहुत बेहतरीन, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्त मेरे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? आप कहेंगे अगला प्रश्न सर कह रहा है, क्या कह रहा है अगला प्रश्न? कह रहा है 10 टिप्पणियों का औसत 46 है। क्या है? 10 टिप्पणियों का औसत 46 है। बाद में महसूस किया गया कि एक टिप्पणी को 42 के रूप में गलत पढ़ा गया है। क्या कह रहा है? एक टिप्पणी को 42 के रूप में गलत पढ़ा गया है, जबकि वह 142 होना चाहिए, तो सही औसत क्या होगा? यानी कि हमें रखना 42 था लेकिन हमने गलती से पढ़ लिया 142। वो हमें रखना 142 था लेकिन हमने गलती से उसे 42 पढ़ लिया। कह रहा तो 10 टिप्पणियों का औसत 46 था तो नया सही औसत क्या होगा? क्या कह रहा है? सही औसत हमें ज्ञात करना, जब गलती होने पर 10 टिप्पणियों का औसत क्या था? 46 था। चीजें क्लियर है? आप कहेंगे किस प्रकार निकालेंगे सर? मैंने कहा सही औसत अगर हमें निकालना है, क्या हमें सही औसत निकालना है, तो सही औसत बराबर क्या होगा? सही औसत बराबर आप कहेंगे सर हमारे पास पहले औसत कितना दिया? 46 दिया गया है और फिर गलती किसकी हो रही है? आप कहेंगे गलती हम जोड़ देंगे, कितने की हो रही है? 142 होना चाहिए लेकिन हो कितना रहा है? आप कहेंगे 42 देखा जा रहा है। बटे कितने पर ये गलती होगी? आप कहेंगे 10 लोगों पर सर गलती होगी, तो 10 पर भाग दे देंगे, तो बराबर आप कहेंगे सर 46 और प्लस क्या करेंगे? घटाएंगे। आप कहेंगे 100 आएगा, 100 में 10 का भाग देंगे, आप कहेंगे 10, तो सही औसत कितना होना चाहिए? आप कहेंगे 56 का होना चाहिए। कितने का? 56 का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप कह रहे हैं कि 42 गलत लिखा जा रहा है, जबकि होना कितना चाहिए? 142। यानी कि कितने की कमी है? आप कहेंगे पूरी की पूरी कमी 100 की है, और 100 की कमी कितने पर होगी? आप कहेंगे 10 पर होगी, यानी प्रत्येक के औसत पे कितने की बढ़ोतरी करनी पड़ेगी? 100 की। पहले 46 था तो 10 जोड़ देंगे, आप कहेंगे
56 हो जाएगा। यानी अगर ये गलती नहीं होती तो 10 औसत बढ़ा होता। क्या 10 औसत बढ़ा होता? पहले औसत हमारा 46 बता रहा है, अगर बढ़ाएंगे तो आप 46 और 10 जोड़ देंगे सर, कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। ये वही चीज हमने यहाँ की। आप कहेंगे 142 में 42 घटाकर 10 का भाग दिया और हमने 46 10 को जोड़ा, 56 आ गया। चीजें क्लियर है? एक बार थम्स अप करेंगे कि सर चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर है। ठीक, अगर मैं बात करूं आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न कह रहा 20 प्रेक्षणों का माध्य 22.5 है। माध्य मतलब, माध्य का भी मतलब आप कहेंगे सर औसत होता है। क्या होता है? औसत होता है। कंफ्यूजियाना नहीं है, आप कहेंगे औसत को ही माध्य और माध्य को ही हम औसत कहते हैं। क्यों? क्योंकि माध्य में भी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या होती है, और औसत में भी हम क्या पढ़ते हैं? आप कहेंगे औसत में भी हम आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या पढ़ते हैं। कह रहा 20 प्रेक्षणों का माध्य 22.5 है। एक प्रेक्षण को गलती से 25 के बजाय -25 के रूप में नोट कर लिया जाता है, तो सही माध्य ज्ञात करिए। हमें सही माध्य ज्ञात करना है। आप कहेंगे सही माध्य बराबर हमने क्या किया था? सही माध्य बराबर आप कहेंगे हमें, हमारे पास अभी माध्य 22.5 है। फिर कह रहा गलती से क्या हुआ था? 25 के बजाय क्या लिखा था? प्लस कर देंगे, जो हमें गलती हुई है 25 के बजाय -25 ले लिया था। माइनस क्या करेंगे? -25 करेंगे बटे कितना? आप कहेंगे 20 प्रेक्षण है सर। कितने? 20 प्रेक्षण। हमने कहा 22.5 प्लस, इसे अगर हम जोड़ते हैं आप कहेंगे 50/20 आएगा। क्या? 50/20 आएगा, यानी 22.5 प्लस 2.5 आ जाएगा। आप जोड़ देंगे 25 आ जाएगा पूरा का पूरा। कितना? 25 आ जाएगा पूरा का पूरा। तो हमारा सही औसत क्या है या सही माध्य क्या है? आप कहेंगे 25 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। हमारा सही माध्य 25 होगा। चलिए देख लेंगे, अगर क्लास नहीं है तो हम देख लेंगे जरूर गुड़िया। चल ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 10 सेबों के नमूने में से एक सेब के औसत भार की गणना 104 ग्राम के रूप में की गई। क्या कह रहा है? 10 सेबों के नमूने में एक सेब के औसत भार की गणना 104 के रूप में की गई। बाद में यह पाया गया कि कांटे ने प्रत्येक सेब का भार 20 ग्राम कम दिखाया। कितने ग्राम दिखाया? 20 ग्राम कम दिखाया है। तो उस नमूने में एक सेब की सही औसत भार क्या होगी? क्या कह रहा है? सही औसत भार हमसे हमें निकालना है। अगर गड़बड़ी कितने की हो गई है? गड़बड़ी आप कहेंगे गड़बड़ी हो रही है 20 ग्राम की। ठीक, मैंने कहा 20 ग्राम कम दिखा रहा है, यानी 20 ग्राम और प्रत्येक सेब का वजन ज्यादा होना चाहिए। अगर मैं बात करूं पहले कितना दिखा रहा है? 10 सेबों का औसत भार की गणना 104 दिखा रहा है। कितना? 104 के रूप में की गई। अगर मैं इनका योग पूछूं कि 10 सेबों कि औसत भार का योग क्या है? आप कहेंगे योग हमारा 10 गुणे क्या होगा? 104 हो जाएगा सर। तो बराबर कितना? आप कहेंगे योग अगर 10 हमारा 1040 हो जाएगा। कितना? 1040। ये क्या है? आप कहेंगे योग है। अगर कह रहा 20 ग्राम कम है, कितने ग्राम कम दिखाया गया? 20 ग्राम कम है। अगर 20 ग्राम जब हम और बढ़ाएंगे तो कुल योग कितना होगा? आप कहेंगे तब कुल योग सेब के वजन में परिवर्तन क्या होगा? आप कहेंगे तब जब 20 ग्राम बढ़ जाएगा। क्या करेंगे? 20 ग्राम भी जोड़ देंगे। जब हम 20 ग्राम जोड़ें तब कितना हो जाएगा? आप कहेंगे जब 20 ग्राम सर जोड़ देते हैं तो पहले औसत वजन कितना था? 1040 था, और 1040 में प्लस कितना होगा? आप कहेंगे 20 गुणे 20 और जुड़ जाएगा, यानी 400 जुड़ जाएगा। आप कहेंगे जब 400 जोड़ देंगे कितना? 2 दूनी 4, ओ सॉरी यहाँ पे 10 है ना, 20 का गुणा 10 में करेंगे क्योंकि 10 सेब है। आप कहेंगे 200 जुड़ेगा, कितना होगा? आप कहेंगे जब 200 जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 20 कितना होगा? सॉरी एक बार और गुणा कर लेते हैं। आप कहेंगे प्लस 200 हो जाएगा। जब 200 जोड़ देंगे आप कहेंगे 1240 हो जाएगा। कितना? 1240। तो सही औसत क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सही औसत बराबर योग 1240 है और सेबों की संख्या कहेंगे 10 है, तो सही औसत आप कहेंगे 124 ग्राम होगा। कितना? 124 ग्राम हमारा सही औसत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा सही योग कितना होगा? 1240 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक, क्या हो जाएगा? औसत नंबर ए हमारा, वो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। कोई बात नहीं गुड़िया। ठीक, चीजें क्लियर है, आगे बढ़ेंगे।
अगला प्रश्न देखेंगे, ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न कह रहा है गणित में अभिषेक ने के अंक गलती से 63 की बजाय कितने 93 दर्ज किए जाते हैं। कितने दर्ज किए जा रहे हैं? कह रहा है गणित में अभिषेक के अंक गलती से 63 की बजाय 93 लिख गए, यानी कि किसी के अंक 63 से उसके बजाय 93 लिख लिया गया गलती से। कह रहा है जिसके कारण गणित में कक्षा के औसत अंकों में 0.5 की वृद्धि हो जाती है। कक्षा में कितने छात्र होंगे? आप कहेंगे कि जब गलती से वृद्धि होती है तो प्रत्येक छात्र में उतनी ही वृद्धि होती है। आपने कहा 63 की बजाय जब 93 लिख लेते हैं तो औसत में इतने की वृद्धि हो जाती है। कितने की? 0.5 की। अगर मैं अंकों की वृद्धि कहूं कि कितने अंक हो रहे हैं, आप कहेंगे 63 से कितने बढ़ रहे हैं? आप कहेंगे 93। मैंने कहा गलती में कितनी वृद्धि हो रही है? आप कहेंगे 93 से माइनस करेंगे 63। कितने अंक की वृद्धि हो गई? आप कहेंगे अंक अगर निकालने हैं तो 0 और 3, 30 की वृद्धि हुई। कुल वृद्धि कितने की हुई? 30 की। और कितने अगर मैं औसत की वृद्धि करूं, आप कहेंगे 0.5। हमें कक्षा में छात्र निकालने हैं तो छात्र बराबर क्या होगी? कुल छात्रों में 30 की वृद्धि हुई और औसत में 0.5 की वृद्धि हुई, भाग दे देंगे, छात्रों की संख्या निकाल आएगी। आप कहेंगे भाग देने पर हमारा क्या आएगा? 6 पंचे 30, यानी 60 छात्र होंगे। पूरा का पूरा 60 बार चला जाएगा, यानी कुल छात्र कितने रहे होंगे? 60 छात्र रहे होंगे, तभी उन पर कुल 30 अंक की और औसत में 0.5 अंक की वृद्धि होती है। कोई बात नहीं गुड़िया, अगर लाइव नहीं कर पाते तो आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं। चीजें क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा संस्कृत की एक कक्षा परीक्षा में अन्वेषा के अंक गलती से 66 की बजाय 99 दर्ज कर दिए गए। यदि कक्षा में 55 छात्र हैं तो इस टाइपिंग त्रुटि के कारण संस्कृत में कक्षा के औसत अंकों में कितनी वृद्धि हुई होगी? क्या कह रहा है? कितनी वृद्धि होगी जब 66 की बजाय कितने? आप कहेंगे 99 दर्ज किया जाए तो वृद्धि कितने निकलेगी? आप कहेंगे वृद्धि हमारे पास कितनी निकलेगी? आप कहेंगे 99 दर्ज किए गए, किसकी बजाय? 66 की बजाय, यानी 3 और 3 33 की वृद्धि हुई। कुल वृद्धि कितनी हुई? 33 की वृद्धि हुई। 55 छात्र हैं, इस वृद्धि को 55 छात्रों में बांटना है तो त्रुटि यानी औसत वृद्धि हमसे पूछ रहा है, तो आप कहेंगे औसत वृद्धि बराबर क्या होगा? आप कहेंगे औसत वृद्धि बराबर औसत वृद्धि बराबर क्या होगा? आप कहेंगे 33 योग है। कुल वृद्धि का योग कितना है? 33। और इस 33 को हमें 55 छात्रों के बीच बांटना है। कितने छात्रों के? 55 छात्रों के। 11 से काटेंगे, 11 3 33, 11 5 55, यानी 3 बटे क्या आएगा? आप कहेंगे 3 बटे सर 5 आ गया। भाग देंगे, आप कहेंगे 0.6 पंचे 30, यानी 0.6 की वृद्धि होगी प्रत्येक छात्र में। हमें किस पर? 33 को 55 भागों में बांटना था, 0.6 की वृद्धि प्रत्येक पर हो जाएगी। ठीक, जवाब हमारा क्या होगा? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वृद्धि की बात अगर हम सब करें तो वृद्धि 0.6 की हो जाएगी। कितने की? 0.6 की हो जाएगी। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत किसी को? यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो एक बार जरूर बताएंगे कि सर यहां हमें प्रॉब्लम आ रही है। नहीं, प्रॉब्लम नहीं आ रही तो आप इस प्रश्न का जवाब कमेंट सेक्शन पर जरूर दें। इस प्रश्न का जवाब कमेंट सेक्शन पे आना चाहिए। क्या कह रहा है प्रश्न? 3 उद्यान हैं। कितने? 3 उद्यान हैं। माली ने इन तीनों बगीचों में से तोड़े गए फूलों को तौला और फूलों का औसत वजन 32 किलोग्राम था। बाद में यह पाया गया कि एक उद्यान से फूलों का वजन गलती से 24 किलो के बजाय 21 किलो लिया गया है, तो सही औसत क्या होगा? सभी का जवाब कमेंट सेक्शन पे आना चाहिए। चलिए एक बार बताएंगे, चीजें क्लियर हैं और सभी लोग इस प्रश्न का जवाब कमेंट सेक्शन पे देंगे। ठीक, बहुत बढ़िया। इसका जवाब कमेंट सेक्शन पे जरूर से जरूर आना चाहिए। अगर चीजें क्लियर हैं तो ठीक। चलिए सभी लोग जवाब करेंगे, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का जवाब? चलिए प्रश्न हमारा क्या कह रहा है दोस्त? 3 उद्यान है। कितने? 3 उद्यान हैं। माली ने इन
तीनों बगीचों में तोड़े गए फूलों को तौला। क्या कह रहा है? तीन तोड़े गए फूलों को तौला और फूलों का औसत वजन 32 किलो था। क्या था? फूलों का औसत वजन कितना था दोस्त मेरे? 32 किलोग्राम था। कितने किलोग्राम? आप कहेंगे सर 32 किलोग्राम था। अगर फूलों का वजन 32 किलोग्राम था, फिर कह रहा है कि पाया गया, क्या पाया गया? पाया गया कि एक उद्यान में फूलों का वजन गलती से 24 के बजाय 21 लिख दिया गया। मानी एक उद्यान जो था उसमें 24 की बजाय 21 किलो लिख लिया गया। तो सही औसत क्या होगा? क्या पूछ रहा है? सही औसत क्या होगा? अगर मैं बात सही औसत की करूं तो गलती हमें कितने की हुई? आप कहेंगे सर गलती हमसे कितने की हो गई? आप कहेंगे 24 की जगह 21 लिख लिया गया। क्या? 24 की जगह बजाय 21 किलो लिया गया। यानी सही औसत अगर मैं आपसे कहूं तो आप कहेंगे सही औसत बराबर, आप कहेंगे हमारे पास 24 था, क्या सॉरी 32 था पहले। कितना? 32 किलोग्राम पहले औसत था। गलती कितने की हुई? आप कहेंगे 24 से क्या 21 लिख लिया गया। आप कहेंगे 3 पर यह गलती हुई। कितने पर? आप कहेंगे सर 3 पर। यानी 32 कितना आएगा? आप कहेंगे सर 32 और प्लस घटाएंगे 3, 3 का भाग देंगे 1 आएगा। आप कहेंगे 32 प्लस 1 बराबर 33 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर 33 हो जाएगा। यानी 33 किलो की, कितने किलो की? 33 किलो हमारा सही औसत रहा होगा। क्या? 33 किलो हमारा सही औसत हो जाएगा। ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए, कितना औसत सही औसत होगा? आप कहेंगे 33 किलोग्राम का सही औसत होगा। आगे बढ़े, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्त मेरे। ये रहा आपका अगला प्रश्न। कह रहा एक कॉलेज प्रवेश परीक्षा में कक्षा के सभी लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक कक्षा की सभी 20 लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंकों से 5 कम है। क्या कह रहा है? कितना कम है? 5 कम है। यदि कक्षा में पूरे छात्रों का औसत अंक 25 है तो लड़कों के औसत अंक का लड़कियों के औसत अंक से अनुपात ज्ञात करिए। प्रश्न कह रहा है, ध्यान से पढ़ना है, कक्षा में सभी 30 लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक कक्षा में सभी 20 लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक से 5 कम है। कितना कम है? आप कहेंगे सर 5 कम है। अगर 5 मेरे दोस्त कम है तो आप कहेंगे, मैंने कहा कि x लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होंगी? 5 कम है। कितनी कम है? 5 कम है। यानी कह रहा है x प्लस 5 हो जाएंगे। मैंने कहा x प्लस 5, फिर लड़कियां हो गई हमारे पास। क्या हो गई? आप कहेंगे सर लड़कियां हो गई। कुल अगर मैं बात करूं कि पूरे छात्रों का औसत अंक कितना है, आप कहेंगे 25 है। मैंने कहा लड़कों का औसत अंक x है, इनका 25 है। मैंने यहां रख दिया पूरा 25। क्या रख दिया? 25 रख दिया, जो दोनों तरफ से क्या है, चीजें क्लियर है। क्लियर है? आपके बॉयज की तरफ हमारे पास क्या दिया गया है? 30 लड़के दिए गए हैं और लड़कियों की तरफ आप कहेंगे 20 दिया गया है। अगर मैं इनका अनुपात आपसे कहूं तो आप कहेंगे 3:2 हो जाएगा। सर क्या हो जाएगा? 3:2 हो जाएगा। अब चीजें हमारी क्लियर हो गई। कह रहा 2x अगर हम जोड़ दें 3x प्लस 2x कर दें तो बराबर हमें क्या मिलेगा? आप कहेंगे फिर हमारे पास क्या कह रहा है कि 10 बढ़ रहा है। कितना? आप कहेंगे 30 से कितना हो रहा है? 30 से 20 हो रहा है, मतलब 20 से 30 हो रहा है। आप कहेंगे प्लस 10 करेंगे बराबर आप क्या करेंगे? आप कहेंगे प्लस 10 बराबर आप कहेंगे पूरा औसत 25 है और 25 में किसका गुणा? 3 और 2 5 का योग क्या होगा? आप कहेंगे 3 और 2 5 हो जाएगा। इधर योग क्या होगा? आपके 3x प्लस 10 हो जाएगा और बराबर 25 गुणे 5 हो गया। ठीक, अगर मैंने कहा इन्हें जोड़ देंगे तो 5x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आप कहेंगे 5x हो जाएगा बराबर इधर 125 आएगा और 125 से माइनस 10 कर देंगे तो 5x बराबर क्या होगा? आप कहेंगे सर 5x बराबर 115 आ जाएगा। तो x बराबर क्या होगा? आप कहेंगे 5 दूनी 10 5 तेई 15, x बराबर 23 आ गया। क्या आ गया? x बराबर 23 आ गया। हमें क्या कह रहा? तो लड़कों के औसत अंकों का लड़कियों के औसत अंक से अनुपात। लड़कों का अंक कितना आ गया? औसत अंक आप कहेंगे 23, तो लड़कियों का औसत अंक कितना होगा? आप कहेंगे x प्लस 5 है, यानी 23 प्लस क्या हो जाएगा? 23 प्लस 5 हो जाएगा। तो बराबर लड़कियों का औसत अंक आप कहेंगे 28 हो जाएगा। तो अनुपात क्या होगा? अनुपात हो जाएगा, आप कहेंगे अनुपात बराबर क्या हो जाएगा? 23:28 हो जाएगा। कितना? 23:28 मिल जाएगा। हमने कहा लड़कों का अनुपात हमने x माना था और लड़कियों का अनुपात x प्लस 5 माना था। लड़कों का अनुपात हमने 23 निकाला तो लड़कियों का अनुपात 28 हो जाएगा, यानी 23:28 हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया प्रीति गुड़िया, बिल्कुल शानदार। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल कह रहा है एक कक्षा में 9 लड़के और कुछ लड़कियां थी। क्या कह रहा है? एक कक्षा में 9 लड़के और कुछ लड़कियां थी। फिर आगे कह रहा है एक परीक्षा में लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक 13 था
जबकि लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक 15 है। यदि कुल औसत अंक 14.28 है तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या क्या होगी? क्या कह रहा है? कक्षा में छात्रों की कुल संख्या क्या होगी? हमें क्या निकालनी है? हमें कुल छात्रों की संख्या निकालनी है। हमें लड़के दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं? 9 दे रखे हैं। हमें लड़कियां अगर पता चल जाए तो हम कुल छात्रों की संख्या निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको 9 लड़के और कुछ लड़कियां दी गई। हम मान लेंगे उन कुछ लड़कियों की जगह लड़कियों की संख्या क्या थी? एक्स थी। मैंने क्या मान ली? लड़कियों की संख्या एक्स मान ली। फिर आगे कह रहा एक परीक्षा में लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक कितना? 13। लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक 15 और कुल औसत अंक 14.28 है। अब हमारे पास क्या बचेगा? आप अगर कहें कि 9 लड़के थे, उनका औसत अंक 13 है, तो योग क्या होगा? 9 गुणे 13 होगा। फिर मैंने कहा प्लस करिए। क्या करिए? प्लस करिए सर। फिर हमारे पास एक्स लड़कियां हैं, उनका औसत अंक क्या है? आप कहेंगे उनका औसत अंक 15। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, इसे और इसका योग जोड़ दें, तो हमें क्या मिलेगा? हमें कुल छात्रों के औसत अंक का योग मिलेगा। हमने कहा कुल छात्रों का औसत अंक क्या होगा? 14.28 और गुणे क्या होगा? आप कहेंगे एक्स प्लस क्या होगा? एक्स प्लस 9 हो जाएगा। कितना होगा? एक्स प्लस 9। कुल छात्र कितने होंगे? आप कहेंगे एक्स प्लस 9, लड़कियां एक्स और लड़के 9 हो जाएंगे सर। इधर इधर का इधर इधर से बराबर होगा। क्यों? क्योंकि इधर भी योग हो रहा है, हमने उधर भी योग कर रहे हैं। इधर सभी छात्रों का योग और इधर भी सभी छात्रों का योग होगा। हमने कहा 13 नैया क्या होता है? आप कहेंगे सर 13 नैया 117 होता है। 117 आया और प्लस 15x आ गया, बराबर क्या आ जाएगा? इस 14.28x का उधर गुणा करेंगे। आप कहेंगे 14 क्या हो रहा है भाई? 14 क्या आएगा? 14.28x माइनस क्या? वो प्लस क्या आएगा? आप 9 का गुणा इधर कर देंगे। जब 9 का गुणा करेंगे सर 128.52 आएगा। क्या? 128.52 मिल जाएगा। ठीक। अब हमने एक्स एक्स को एक तरफ किया और संख्या संख्या को एक तरफ किया। जब हम इस एक्स से 15x से 14.28x घटाएंगे, आप 0.72x आ जाएगा, बराबर 128 से कितना घटाना? 128.52 से 117 घटाना है। जब हम घटा देंगे कितना आएगा? आप कहेंगे 52 है तो 48 आएगा नीचे। क्या? आप कहेंगे 11.52 आ जाएगा। क्या? आप कहेंगे 0.72x बराबर आप कहेंगे 11.52 आने वाला है। क्या? 52 आने वाला है। ठीक। मैंने कहा दशमलव से दोनों के दशमलव खत्म हो जाएंगे तो x बराबर 1152/72 हो जाएगा। भाग दे देंगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? आप कहेंगे जब भाग देंगे तो पूरा का पूरा कितनी बार में? 72 पूरी की पूरी बार 16 बार में चला जाएगा। कितनी बार में? आप कहेंगे 16 बार में चला जाएगा। तब x बराबर क्या आएगा? x बराबर 16 आ जाएगा। हमने x किसकी संख्या मानी थी? लड़कियों की संख्या मानी थी। किसकी? गर्ल्स की संख्या मानी थी। आप कहेंगे कुल छात्र क्या? कुल छात्र क्या हो जाएंगे? कुल छात्र बराबर पहले 9 लड़के थे और 16 हमने लड़कियां निकाली। आप कहेंगे 16 9 और 25 हो जाता है, यानी 25 कुल छात्र होंगे। ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप कहेंगे कुल छात्र सर 25 आ जाएंगे। कितने? 25 आ जाएंगे। ठीक, चीजें क्लियर है? बहुत बेहतरीन गुड्डा गुड़िया, सभी का जवाब बिल्कुल बेहतरीन है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि किसी कक्षा में 9 छात्रों और कुछ छात्राएं हैं। क्या है? किसी कक्षा में 9 छात्र और कुछ छात्राएं हैं। किसी परीक्षा में छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 12 है। क्या कह रहा है? किसी परीक्षा में छात्रों के प्राप्तांक का औसत 12 है। यदि छात्राओं के प्राप्तांक का औसत 14 है, यदि सभी छात्रों का कुल प्राप्तांक का औसत 13.1 है, तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या होगी? मैंने कहा हमें 9 छात्र दिए गए। कितने? 9 छात्र। हमने मान लिया छात्राएं कितनी है? x है। कितनी मान ली? हमने मान लिया कि छात्राएं x होगी। हमने कहा कि 9 छात्रों का औसत कितना है? 12। योग में अगर आपसे पूछूं तो आप कहेंगे 9 गुणे सर कितना होगा? 12 हो जाएगा। प्लस किया हमने कहा x हमने छात्राएं ली और उनका औसत क्या है? उनका औसत हमें 14 दिया गया। ये कुल छात्र छात्राओं की का योग आ गया। क्या आ गया? अंकों का योग आ गया। ठीक। मैंने कहा बराबर योग किसके होगा? हमने कहा कुल औसत सभी का 13.1 है। कितना है? कुल औसत 13.1 है और
छात्र छात्राएं कितनी है, आप कहेंगे x प्लस हमने 9 कर लिया, हमने छात्रा मानी x और छात्र हमारे पास 9 थे। पिछले सवाल का सेम कॉपी टू सवाल है, संख्याएं बस बदलनी है। आप कहेंगे 12 नहीं है क्या होता है, चलिए बताएंगे। 12 नहीं है 108 होता है, तो आप कहेंगे 108 हो जाएगा और प्लस कितना होगा 14x हो जाएगा, बराबर 13 दशमलव क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 13.1x प्लस 9 का गुणे करेंगे, 9 एक 9 और 13 नहीं है क्या होता है, आप कहेंगे सर 13 नहीं है 117 होता है, यानी 117.9 हो जाएगा। ठीक, हमने कहा x x एक तरफ करेंगे तो 14x से 13.1x घटाएंगे, आप कहेंगे 0.9x आ जाएगा, बराबर क्या आएगा 0. कितना 9x आएगा, 108 117.9 से कटेगा, आप कहेंगे 9.9 आ जाएगा। सर क्या आएगा 9. जब ये इधर जाकर घटेगा तो 9.9 मिल जाएगा हमें, कितना 9.9। आप कहेंगे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 एक 9 और 11 नहीं है 99, x की वैल्यू सर 11 आ जाएगी, क्या आ जाएगी x की वैल्यू हमें 11 मिल जाएगी। तो कुल छात्र हमें निकालना है, क्या कुल छात्र, पहले लड़के कितने थे 9, अब हमने लड़कियां 11 निकाल ली, यानी कुल छात्र हमारे पास कितनी हो जाएंगी 20 हो जाएंगे। सर कितने 20 हो जाएंगे, हमने बात की। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्या ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कुल छात्र हमारे पास सर 20 मिल जाएंगे हमें, कितने कुल छात्र हमें कितने मिल जाएंगे, आप कहेंगे सर 20 मिल जाने वाले। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। करा ओडीआई मैच में टीम इंडिया ने 20 ओवरों में 5.6 रन प्रति ओवर से औसत रन बनाए, कितने 30 ओवर में कितने रन बनाए, आप कहेंगे 30 ओवर में 5.6 रन प्रति ओवर से औसत रन रेट से रन बनाए। शेष 20 ओवरों में कितने रन की आवश्यकता होगी जिस पर टीम इंडिया 320 के कुल लक्ष्य को पूरा कर सके। ये प्रश्न बहुत से दोस्त मेरे हल कर लेंगे जो मैच खेलते होंगे। कह रहा है कि 30 ओवर में पहले उन्होंने 5.6 के रन रेट से रन बनाया, कितने के रन रेट से 5.6 के रन रेट से रन बनाया। फिर कह रहा है अंतिम 20 ओवर बचे हैं और हमें कुल टारगेट कितना चाहिए 320 का टारगेट चेस करना है। 320 के टारगेट को चेस करने के लिए अंतिम 20 ओवरों में कितने का रन रेट चाहिए जिससे वो मैच को जीत जाए। शुरुआती 30 ओवर में कितना बना लिया, आप कहेंगे 5.6 के रन रेट से बनाया, यानी कुल रन कितने बनाए होंगे। आप कहें कुल रन अगर हमने जिसने 30 ओवर में उसने कुल रन बना लिए होंगे तो उनको कुल रन से घटाकर 20 का भाग दे देंगे। मैंने कहा कुल रन 30 ओवर में कितने बनाए होंगे, आप कहेंगे अगर हम 30 ओवर में कुल रनों की गणना पूछ ले तो आप कहेंगे 5.6 कितने बना लिए होंगे 5.6, यानी 3 का गुणा अगर आप करें तो कितना आएगा, आप कहेंगे 36 18 की 8 हासिल आए क्या होगा 1 आएगा। आप कहेंगे 5 15 15 1 16 168 रन तो उन्होंने कितने में बना लिए 168 रन उन्होंने 30 ओवर में बना लिए, कितने ओवर में 30 ओवर में 168 रन बना लिए। यानी कि अब शेष रन कितने बचे, मैंने कहा शेष कितने बचे, आप कहेंगे 320 में से 168 घटा देंगे, शेष हमारा कितना बचा, आप कहेंगे अगर हम शेष की बात करें सर तो 152 रन अभी बनाने हैं, कितने 152 रन, कितने में आप कहेंगे 20 में। तो रन रेट बराबर क्या होगा, आप कहेंगे रन रेट जो आवश्यक है 152 में कितने ओवर में बनाने हैं 20 ओवर में, आप कहेंगे 20 का भाग दे देंगे कितना आएगा, आप कहेंगे 20 का जब हम भाग देंगे 7.6 आ जाएगा, क्योंकि 7 दूनी 14 1 बचा 6 दूनी 12, यानी 7.6 रन प्रति ओवर के हिसाब से अब अगर वो रन बनाएंगे तभी 320 का टारगेट चेस कर पाएंगे। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, हमने कहा जब वो 7.6 रन प्रति ओवर के रन रेट से रन बनाएंगे तभी क्या होगा, हमारा जो टारगेट होगा वो चेस कर पाएंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। कह रहा एक बल्लेबाज ने अपनी 12वीं पारी में 84 रन बनाए। क्या कह रहा है, एक बल्लेबाज ने अपनी 12वीं पारी में 84 रन बनाए जिससे उसके प्रति पारी औसत स्कोर में 4 रन का सुधार हुआ। कितने रन का सुधार हो रहा है, 4 रन का सुधार हो रहा है। कह रहा 22वीं पारी के बाद बल्लेबाज का प्रति पारी औसत स्कोर क्या था। क्या कह रहा है, 22वीं पारी के बाद बल्लेबाज का प्रति पारी औसत स्कोर क्या था। हमसे क्या पूछ रहा है, औसत स्कोर पूछ रहा है दोस्त मेरे। अगर मैं बात करूं कि एक बल्लेबाज था जिसकी 12वीं पारी में 84 रन बन गए, कितने रन बन गए, आप कहेंगे उसकी 12वीं पारी में 84 रन बन गए
औसत स्कोर कितना सुधार हुआ? आप कहेंगे 4 रन का। कह रहा 12वीं पारी के बाद बल्लेबाज का प्रति पारी स्कोर क्या है? यानी कि क्या पूछ रहा है? आप कहेंगे हमसे पूछ रहा है उसके क्या, उसके 11वीं पारी का स्कोर। किसका? 11वीं पारी का स्कोर पूछ रहा है। मैंने कहा 11वीं पारी का स्कोर क्या होगा? मैंने कहा 11वीं का स्कोर, पारी का स्कोर मैंने मान लिया x था। क्या मान लिया? मैंने x मान लिया। ठीक, अब मैं बात कर रहा हूं कि 11वीं पारी का अगर स्कोर x है तो मैंने कहा औसत स्कोर क्या x है, तो योग क्या होगा? 11x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आप कहेंगे 11x। अब हम अगर 11x में 12वीं पारी का स्कोर यानी 84 जोड़ दें। क्या कह रहा है? 12वीं पारी में 84 रन बनाए हैं। अगर हम इसमें 84 जोड़ देंगे तो बराबर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे बराबर 12वीं पारी और क्या हो जा रहा है? x + 4 यानी औसत में कितने की? 4 रन का सुधार होता है। तो योग क्या हो जाएगा? आप कहेंगे 12 गुणे x + 4 हो जाएगा सब, क्योंकि 12वीं पारी में कितने का सुधार हो रहा है? 4 का सुधार हो रहा है। और हमने औसत स्कोर क्या माना? x माना। ठीक, हमने कहा 11x + 84 बराबर क्या हो जाएगा? 12x। और 12 चौको क्या होता है? 12 चौक कितना? आप कहेंगे 48 हो जाता है, तो +48 हो जाएगा। ठीक, हमने कहा 11x 12x से घटाएंगे तो x आएगा। आप कहेंगे सर 84 से क्या? 84 से हमें 48 घटा देना है। अगर हम 84 से 48 घटाते हैं तो x बराबर क्या आएगा? x बराबर 36 आएगा। वही हमारा प्यारा सा जवाब होगा। 12वीं पारी के बाद प्रति पारी औसत स्कोर क्या था? आप कहेंगे 36 था उसके पहले का स्कोर। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी हमारा सर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या? औसत नंबर, कहीं कोई दिक्कत? चलिए एक बार बताने का प्रयास करेंगे, अगर कोई दिक्कत हो तो एक बार बताएंगे, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्त मेरे। कोई दिक्कत किसी को? बिल्कुल दोस्त, 12वीं पारी के बाद प्रति पारी औसत, सॉरी दोस्त मेरे, हमारा जवाब क्या होगा? आप कहेंगे सर 36 नहीं होगा, बाद पूछ रहा है। कह रहा है कि 12वीं पारी के बाद बल्लेबाज का प्रति स्कोर क्या है। 12वीं पारी के बाद का पूछ रहा है, कितने का सुधार हो रहा है? आप कहेंगे 4 का सुधार हो रहा है, यानी 12वीं पारी के बाद क्या होगा? आप कहेंगे 12वीं के बाद का मान अगर पूछ रहा है, 12वीं पारी के बाद पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? बाद पूछ रहा है, यानी 12वीं पारी के बाद क्या हो जाएगा? आप कहेंगे 36 + 4 हो जाएगा। सॉरी दोस्त मेरे, मैंने ध्यान नहीं दिया। आप कहेंगे 40 हो जाएगा। क्या? हमारा जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। बिल्कुल दोस्त मेरे, आपने ध्यान दिया है, धन्यवाद। जवाब क्या होगा? 40 हो जाएगा। धन्यवाद दोस्त मेरे। कह रहा है कि 4 12वीं पारी के बाद का बल्लेबाज का प्रति पारी स्कोर पूछ रहा है। आप कहेंगे 12वीं पारी के बाद स्कोर हमारा 40 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। ठीक, 40 ओके करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है 10 पारियों के बाद किसी बल्लेबाज का प्रति पारी औसत स्कोर 52 है। 12वीं पारी के बाद औसत स्कोर बढ़कर 54 हो गया यदि बल्लेबाज ने पिछली एक पारी की तुलना में 12वीं पारी में 16 रन अधिक बनाए हैं तो 11वीं पारी में कितने रन बनाए? क्या कह रहा है? 11वीं पारी में कितनी रन बनाए? पहले बात हो रही है 10 पारी की। कितने की बात हो रही है? आप कहेंगे 10 पारियों की पहले सर बात हो रही है। मैं अगर आपसे बात करूं कि 10 पारी में उसने कितने बनाए, मैं अगर आपसे कहूं कि 10 पारी में उसने कितने रन बनाए, अगर 10 पारियों की बात करें तो आप कहेंगे हमारा औसत क्या था? औसत स्कोर प्रति पारी 52 था। अगर मैं बात करूं तो योग क्या होगा? आप कहेंगे 520 हो जाएगा सर। कितना? 10 पारियों का औसत स्कोर 520 हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं 12 योग पारियों का। फिर कह रहा है 10 पारियों के बाद 52 है और 12 पारियों के बाद 54 हो जा रहा है। कितना हो रहा है? 54 हो रहा है, यानी 12 पारियों का योग क्या होगा? आप कहेंगे 54 का गुणा कर देंगे। 12 चौक 48 की 8 हासिल आए 4, 12 पंचे 60, 4 64, 648 हो जाएगा सर। कितना? 648। मैंने कहा 11वीं पारी में उसने x रन बनाए। कितने? x रन बनाए। ठीक, कितने रन बनाए? आप कहेंगे x रन उसने बना दिए। ठीक, 11वीं पारी में उसने x रन बना दिए। मैंने कहा जब उसने x रन 11वीं पारी में बनाए, कह रहा है क्या? आगे कह रहा है, कह रहा है यदि बल्लेबाज ने पिछली एक पारी की तुलना में 12वीं पारी में 16 रन अधिक बनाए हो, यानी अगर हम 10 से चलेंगे तो x + x +
16 रन जब अधिक बनाए, क्या x प्लस एक्स के बाद जब 16 रन उसने अधिक बनाए तो किसके बराबर हो रहा है? आप कहेंगे वो बराबर हो रहा है इन दोनों के घटाने के बराबर। आप कहेंगे क्या घटाएंगे? आप कहेंगे 648 में सर 520 घटा दीजिए। क्या कह रहा है? अधिक बनाए हों, यानी जब हम इससे अधिक कितने बनाए, जब हम इससे अधिक इसे घटा देंगे तब तो अधिक की संख्या ज्ञात हो जाएगी। और इधर हमें मालूम नहीं था, हमने x माना था, तो x प्लस 16 बराबर 648 माइनस 520 हो जाएगा। हमने कहा 2x बराबर क्या हो जाएगा? जब हम इधर घटाएंगे तो आप कहेंगे 128 आएगा, 128 माइनस 16 हो जाएगा सर। तो 2x बराबर क्या मिल जाएगा? आप कहेंगे 2x बराबर हमें 112 मिल रहा है। कितना? 112। x बराबर क्या हो जाएगा? 2 से 2 काट देंगे, 5 दूनी 6, 6 दूनी 12। x का मान हमें 56 मिल जाएगा। 11वीं पारी में हमने क्या माना? x रन बनाए, x का मान हमने 56 निकाला। तो 11वीं पारी में कितने रन बनाए हैं? आप कहेंगे सर 56 रन बनाए होंगे। ठीक, चीजें क्लियर है? चलिए, 11वीं पारी में कितना स्कोर बनाया गया? आप कहेंगे 56 रन का स्कोर 11वीं पारी में बनाया गया। आगे बढ़ेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। कह रहा एक क्रिकेटर का 20 मैचों का औसत स्कोर 40 है। कितना है? कह रहा एक क्रिकेटर का 20 मैचों का औसत स्कोर 40 है। यदि एक मैच में उसका सर्वोच्च स्कोर 78 रन था। क्या था? सर्वोच्च स्कोर 78 रन था। तो शेष 19 मैचों में उसके स्कोर का औसत कितना हो? कह रहा यदि एक मैच में उसका सर्वोच्च स्कोर यानी सबसे ज्यादा मैच 78 रन था, तो शेष 19 मैच जो बचे उनमें उनका उसका स्कोर क्या रहा होगा? मैंने कहा 19 मैचों का औसत हमें ज्ञात करना है। मैंने कहा 19 मैचों का 19 मैच का औसत हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना? 19 मैच का औसत हमने मान लिया x था। जो हमें ज्ञात करना था हमने उसे क्या माना? x मान लिया। मैंने कहा 20 मैचों का आपका योग क्या होगा? आप कहेंगे 20 मैचों का औसत 40 है, तो योग क्या होगा? 20 गुणे 40 हो जाएगा। फिर अगर मैं बात करूं कि हमें सबसे ज्यादा स्कोर दिया गया है 78, उसे अगर हम घटा दें, क्या 78 को हम घटा दें तो आप कहेंगे 19 मैचों का योग मिल जाएगा। अगर हम 20 मैचों के योग से 78 योग घटा दें, 78 घटा दें तो आप कहेंगे 19 का औसत वो मिल जाएगा, योग मिल जाएगा। अगर 19 का योग मिल गया तो औसत क्या होगा? बटे 19 कर देंगे तो हमें औसत मिल जाएगा। और वो औसत हमने x माना है। क्या माना है? हमने x माना है। 20 का गुणा करेंगे, आप कहेंगे 800 आ जाएगा। 800 में माइनस 78 करना है और बराबर क्या करना है? इधर 19x हो जाएगा। घटा देंगे, कितना आएगा? आप कहेंगे घटाएंगे सर 22, यानी कि आप कहेंगे कितना? 700 कितना आएगा? आप कहेंगे 722 आ जाएगा सर। कितना? 722। 19 गुणे में आएगा, आप कहेंगे भाग में। बराबर क्या आ जाएगा? 19 भाग में आएगा, बराबर x आ जाएगा। x का भाग 722 में देंगे। जब हम दोस्त मेरे x का भाग 722 में देते हैं, किसमें? 722 में देते हैं, तो x बराबर पूरा का पूरा क्या आ जाएगा? 38 आ जाएगा। क्यों? 19 3 57, और कितना बचेगा? आप कहेंगे बच जाएगा तो 19 अट्ठे पूरा पूरा 8 बार में चला जाएगा। आप कहेंगे x बराबर 38 हो जाएगा। यानी कि हमारा जो उसके 19 पारियों का शेष औसत था वो कितना होगा? 38 होगा। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सर। चीजें क्लियर है? चलिए 38 बिल्कुल दोस्त मेरे, जवाब हमारा क्या होगा? 38 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे। ये रहा आपका अगला प्रश्न। करा टिंकू पिंकू रेनू, कौन दे रखा है? टिंकू पिंकू रेनू। टिंकू पिंकू रीनू की औसत आयु 36 वर्ष है। कितनी है टिंकू पिंकू रीनू की? आप कह रहे हैं टिंकू पिंकू रीनू की औसत आयु 36 वर्ष है, जिसमें पिंकू और रीनू की औसत आयु 25 वर्ष है। टिंकू की आयु ज्ञात करिए। ऐसे प्रश्नों में पता है नाम की वजह से कंफ्यूजन होता है और हम सवालों को गलत करते हैं। सवाल में कुछ नहीं है, लेकिन सवाल के जो रिदम है, टोन है, वो हमारा सवाल गलत कराती है। टिंकू पिंकू रीनू दिया है, क्या? टिंकू पिंकू रीनी। इसकी जगह में A+ABC दिया होता तो हम इतना कंफ्यूज नहीं होते, लेकिन जैसे ही टिंकू पिंकू रीनू दिया हम कंफ्यूज हो गए। हमें कुछ नहीं करना। आप कहेंगे टिंकू टी से हो जाएगा, प्लस टिंकू पी से हो जाएगा, और रीनू आर से हो जाएगा। तीनों का अगर मैं आपसे योग कहूं, आप कहेंगे औसत आयु 36 है, योग क्या होगा? आप कहेंगे 36 में 3 का गुणा करेंगे, 6 18, 3 3 9 1 10, 108 वर्ष उनकी आयु का योग हो जाएगा। हमें फिर क्या दिया गया है? दिया गया है कि पिंकू और रीनू यानी पी और आर का औसत आयु क्या है? 25। योग अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे 50 आ जाएगा। हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है टिंकू की।
टी बराबर हमसे पूछ रहा है, आप कहेंगे पी और आर की वैल्यू हमें 50 दी गई है, टी की वैल्यू निकालनी है, 108 में क्या घटा देंगे, आप कहेंगे उस पार अगर इसे घटाते हैं तो आप कहेंगे 50 इसका मान है, आप कहेंगे टिंकू की आयु क्या होगी, 58 वर्ष हो जाएगी। कितने वर्ष, 58 वर्ष हमारे टिंकू जी है, यानी कि बुढ़े आदमी है, और बुढ़े आदमी को परेशान नहीं करना होता। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्त मेरे। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में बिल्कुल सेम तरीके का है, हल करने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से आप हल कर सकते हैं। चलिए, कह रहा है 4 वर्ष पहले पी क्यू आर की औसत आयु 25 वर्ष है। कितने वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले। मैंने कहा अगर 4 वर्ष पहले ना कहकर हम वर्तमान की बात करें, कब की, वर्तमान की बात करें, मैंने बात की वर्तमान की। ठीक, सबसे पहले हम पूरा प्रश्न पढ़ते हैं। कह रहा 4 वर्ष पहले पी क्यू आर की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि 3 वर्ष पहले, यहां पे आप कहेंगे पी लिखा है, क्या, पी और क्यू, क्योंकि आपका छोटा यहां पे लिखा है लेकिन पी छोटे शब्द अक्षर में लिखा है, तो बड़ा अक्षर बना लेंगे पी। पी और क्यू की औसत आयु 20 वर्ष थी, तो आर की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। हमने कहा 4 वर्ष पहले की बात कर रहा है, हम वर्तमान की बात करेंगे। अगर 4 वर्ष पहले की बात कर रहा है, वर्तमान की बात करते हैं, तो पी क्यू आर तीनों की आयु में कितना ज्यादा होगा, आप कहेंगे 4 से 12 वर्ष। अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 12 वर्ष की बढ़ोतरी होगी, और उनकी 4 वर्ष पहले की औसत आयु 25 थी। क्या थी, 25 थी। यानी अगर मैं वर्तमान में P प्लस Q प्लस R निकालूं तो आप कहेंगे 25 यानी 75, तो उनकी 4 वर्ष पहले की थी। लेकिन अगर वर्तमान की बात करेंगे तो 12 वर्ष वर्तमान में ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि 3 लोग हैं और 4 साल पहले की बात कर रहा है, तो 3 चौक 12, आप कहेंगे जोड़ देंगे 7 हो जाएगा और 8, उनकी आयु का योग कितना आया, आप कहेंगे 87। फिर आगे बात कर रहा है P प्लस क्यू की, आगे बात कर रहा है P और Q की, जो 3 वर्ष पहले की बात कर रहा है। कितने वर्ष पहले की, 3 वर्ष पहले की। अगर 3 वर्ष पहले की बात कर रहा है तो वर्तमान में उनकी आयु में कितना का बढ़ोतरी होगी, आप कहेंगे 3 की P की आयु में और 3 Q की आयु में, यानी 6 वर्ष। औसत आयु 20 दूनी 40, आप कहेंगे योग हो जाएगा, और प्लस 6 वर्ष वर्तमान आने में होगा, यानी 46 वर्ष हो जाएगी। कितने वर्ष, 46 वर्ष। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है मिस्टर आर की आयु। तो आर की वर्तमान आयु क्या होगी, आप कहेंगे तीनों का योग वर्तमान आयु का 87 है, यानी 87 से क्या घटा देंगे, आप कहेंगे पी और क्यू की वैल्यू किसकी, पी और क्यू की वैल्यू घटा देंगे, यानी 87 माइनस 46 कर देंगे, आप कहेंगे 41 वर्ष आर महोदय की वैल्यू हो जाएगी। किसकी, आर की वर्तमान वैल्यू, आप कहेंगे 41 वर्ष हो जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा दोस्त मेरे, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही और शानदार सा जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। क्या 5 लोगों के समूह में पहले 3 और अंतिम 2 की औसत आयु का अनुपात 9:7 है। यदि उनकी आयु का अंतर 12 हो, अंतर क्या होगा, अंतर उनका 12 है, तो सभी पांचों की आयु क्या होगी। क्या कह रहा है, सभी पांचों की औसत आयु क्या होगी। अगर बात औसत आयु की दोस्त मेरे कर रहा है, हमने कहा 5 लोगों का समूह है जिनमें से पहले 3 और अंतिम 2 की औसत आयु 9:7 है। कितनी है दोस्त मेरे, कह रहा 9:7 दी गई है। मैंने कहा पहला समूह X है और दूसरा समूह मेरे पास Y है। ठीक, उनकी औसत आयु का अनुपात क्या दे रखा है, 9:7 दे रखा है। मैंने कहा 9 दे रखा है और 7 दे रखा है। ठीक, 5 लोगों का समूह है जिनमें से पहले 3, मैंने पहले 3 को X माना और बाद के 2 को मैंने क्या माना, आप कहेंगे अंतिम 2 को मैंने Y मान लिया। X और Y का अनुपात हमें क्या दिया है, X और Y का अनुपात हमें क्या दे रखा है, आप कहेंगे X और Y का अनुपात 9:7 दे रखा है, हमने 9/7 किया। अब कह रहा है X माइनस Y, यानी उनका अंतर क्या दे रखा है, अंतर हमें 12 दे रखा है। ठीक, X माइनस Y हमें क्या दे रखा है, आयु का अंतर 12 है, तो सभी पांचों की औसत आयु क्या होगी, क्या, सभी पांचों की औसत आयु। मैंने कहा अगर मुझे x का मान निकालना है यहां से, तो आप कहेंगे x बराबर क्या हो जाएगा, आप कह देंगे सर x बराबर 12 प्लस वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12 प्लस वाई हो जाएगा। अब हम इस x की वैल्यू यहां उठाकर रख देते हैं, कहां, यहां, तो 12 प्लस वाई अपान क्या है, आप कहेंगे y है,
बराबर हमें क्या 9/7 दिया गया है। तिर्यक गुणा करेंगे 12 सत्ते क्या होता है, आप कहेंगे 12 सत्ते 84 प्लस 7y बराबर आप कहेंगे 9y हो जाएगा। तो y एक तरफ जाएगा तो 2y बराबर क्या आएगा, आप कहेंगे 2y बराबर 84 आ गया। तो y बराबर क्या आएगा, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, y बराबर कितना मिल गया, y बराबर 42 मिल गया। तो x बराबर क्या मिल जाएगा, अगर x बराबर यहां से ज्ञात कर ले तो आप कहेंगे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y का मान 42 है तो x बराबर क्या आ जाएगा, 12 में 42 जोड़ेंगे आप कहेंगे 2 2 4 और कितना 4 1 5 यानी 54 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 54 मिल जाएगा। x की वैल्यू 54 मिल गई और y की वैल्यू 42 मिल गई। हमें औसत आयु निकालनी है तो औसत बराबर क्या हो जाएगा, औसत बराबर 42 प्लस 54 होगा और बटे में क्या होगा, आप कहेंगे बटे में 5 लोग हैं बस, आप कहेंगे 4 2 6 और 5 4 9, 96 बटे क्या होगा, आप कहेंगे 96/5 हो जाएगा। भाग दे देंगे, ठीक। सॉरी दोस्त मेरे, अभी हमने x और y की वैल्यू निकालनी। कितनी, x और y की वैल्यू निकाली। अगर मैं बात करूं हमें औसत निकालना है, हमारे पास x का मान क्या है, पहले 3 है, कितने हैं 3 है, तो औसत बराबर क्या होगा, आप कहेंगे औसत बराबर हो जाएगा x की वैल्यू क्या है, आप कहेंगे 54 है, यानी 54 गुणे 3, हमें कितने लोग दिए 3, प्लस आप कहेंगे y की वैल्यू हमने कितनी निकाली, आप कहेंगे सर 42 के लिए 2 लोग दिए गए और बटे में फिर 5 करेंगे, आप कहेंगे अब बटे में 5 होगा। अब हम इसे हल कर लेंगे। अब जब हल करेंगे तो 4 3 क्या होगा 12 हो जाएगा सर, 5 3 15, 15 1 16 हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 84 हो जाएगा। बटे क्या होगा, आप कहेंगे बटे 5 होगा, बराबर जोड़ देंगे 4 2 6 हो जाएगा, क्या 4 2 6 हो जाएगा सर, आप कहेंगे 8 दूनी 16 8 3 24 हो जाएगा, क्या 24 बटे 2, वो सॉरी 5 होगा, बटे में 5 होगा। भाग दे देंगे, आप कहेंगे 5 चौक 20, 4 बचा कितना हो जाएगा, 4 बचा 9 पना 45 हो जाएगा, कितना 49 आप कहेंगे कितना बचा, 1 बचा, 5 दूनी 10, 49.2 हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सभी पांचों की औसत आयु 49.2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, आपकी 49.2 हो जाएगी सभी पांचों की औसत आयु। ठीक, आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है 3 संख्याओं का औसत 6 है। क्या है, 3 संख्याओं का औसत 8 है, सॉरी 3 संख्याओं का औसत 8 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 6 है और अंतिम 2 संख्याओं का औसत 9 है। तो 3 संख्याएं ज्ञात करिए। क्या कह रहा है, 3 संख्याएं ज्ञात करनी है। हमारे पास कितनी संख्याएं है, 3 संख्याओं का औसत 8 है। कितनी संख्याओं का, कह रहा है 3 संख्याओं का। अगर मैं बात 3 संख्याओं की करूं तो 3 का योग क्या होगा, 3 के योग की बात करूं तो आप कहेंगे 3 गुणे 8 यानी 8 त्रिक 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 8 त्रिक 24 हो जाएगा। ठीक, अगर मैं आपकी बात करूं कि प्रथम 2, मैंने कहा क्या कहा, प्रथम 2, अगर मैं प्रथम 2 की बात करूं कि प्रथम 2 का योग क्या होगा, आप कहेंगे 2 गुणे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, कह रहा पहली 2 संख्याओं का औसत 6 है तो 6 गुणे 2 बराबर आप कहेंगे 12 हो जाएगा। फिर आगे कह रहा अंतिम 2, आप कह देंगे अंतिम 2 का योग क्या होगा। अगर मैं बात अंतिम 2 की कर लूं तो आप कहेंगे अंतिम 2 का क्या दिया गया, अंतिम 2 का औसत 9 है, यानी 2 गुणे 9 हो जाएगा, आप कहेंगे 9 दूनी 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा। हमें निकालना क्या है, आप कह रहे हैं 3 संख्या, तीनों संख्याएं निकालनी है। हम सबसे पहले कौन सी संख्या निकालेंगे, आप कहेंगे दूसरी निकाल लेंगे। हमने पहले दूसरी निकाल ली। कैसे निकालेंगे, आप कहेंगे दूसरी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें प्रथम 2 का मान कितना 12 दिया गया, अंतिम 2 का मान क्या दिया गया 18 दिया गया, और हमें कुल कितना दिया गया 24, यानी 12 और 18 को जोड़ दें तो हमें कौन सी संख्या 2 बार आएगी, दूसरे नंबर की संख्या इसमें 2 बार आएगी। आप कहेंगे पूरा घटा देंगे 24 से, यानी कि 12 और इसको जोड़ेंगे आप कहेंगे कितना आएगा, आप कहेंगे सर आ जाएगा 30, 30 माइनस 24 करना है, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या 6 मिल गई। हमें क्या मिल गई, दूसरी संख्या जब हमें 6 मिल जाती है तो हम पहली संख्या निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, आप कहेंगे पहली संख्या जब हम कैसे निकालेंगे, हमें 2 संख्याएं, प्रथम 2 संख्याएं 12 है, जिसमें से दूसरी संख्या हमारे पास 6 है, तो आप कहेंगे 12 से 6 घटा देंगे तो पहली संख्या हमारे पास 6 मिल जाएगी। अब बची तीसरी, कौन बची, आप कहेंगे सर तीसरी बची। तीसरी क्या हो जाएगी, हमने पहली और दूसरी निकाल ली, अब तीसरी क्या हो जाएगी। अगर मैं बात तीसरी की करूं, तीसरी किस प्रकार निकालेंगे, आप कहेंगे अंतिम 2 की का मान हमारे पास 18 है। क्या है, 18 है।
जिसमें से दूसरी संख्या हमारे पास 6 है। क्या है? 6 है। तो यानी 18 से अगर हम 6 घटा दें तो हमें तीसरी क्या मिल जाएगी? 12 मिल जाएगी। यानी हमारे पास संख्या 6, 6 और 12, पहली 6, दूसरी 6 और तीसरी 12। यानी आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तीनों संख्याएं 6, 6, 12 हो जाएंगी। क्या? 6, 6 और 12 हो जाएंगी। चीजें क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। करा 81 परिणामों का औसत 54 है। क्या कह रहा दोस्त मेरे? 81 परिणामों का औसत 54 है यदि पहले 59 परिणामों का औसत 52 है। क्या कह रहा है? पहले 59 परिणामों का औसत 52 है, यदि अंतिम 21 परिणामों का औसत 60 है तो 60वां परिणाम ज्ञात करें। कौन सा परिणाम? 60वां परिणाम हमें ज्ञात करना है दोस्त मेरे। मैंने कहा 59 परिणाम हमें दिए गए हैं। कितने? 59 परिणाम दिए गए हैं पहले, जिनका औसत हमें 52 दिया गया। क्या दिया गया है? 52 दिया गया। अभी 81 पूरा छोड़ देंगे, पहले हमें 59 का औसत क्या दिया गया? 52। 21 का औसत क्या दिया गया है? आपके 21 का औसत 60 दिया गया है। और इन दोनों के अगर मैं औसत की बात करूं तो इन दोनों का कुल औसत आप कहेंगे कितना है? कुल औसत हमारे पास 54 है। क्या है दोस्त मेरे? 54 है। क्या है? 54 है। कितनी संख्याओं का? आप कहेंगे पूरी की पूरी 81 का। पूरी की पूरी 81 और संख्याओं का परिणामों का औसत 54 है। और हमें यहां पर 59 का 52 दिया गया है, 21 का क्या दिया गया है? 60 दिया गया है। अगर मैं बात आपसे करूं कि सर हमें इनका विचलन क्या निकलेगा, आप कहेंगे इनका कुल विचलन, यानी मैंने कहा अगर इनको जोड़ देते हैं, इनको जोड़ देते हैं तो कितना आएगा? आप कहेंगे 80 ही आएगा। हमारे पास एक संख्या बच रही है और वो संख्या कौन सी होगी? 60वां बच रहा है। क्यों? क्योंकि पहले प्रथम 59 का क्या हो रहा है? प्रथम 59 का आप कहेंगे 52 हो रहा है और अंतिम 21 दिए गए हैं। क्या? अंतिम 21। जो बीच में ये संख्या बच रही है ना, ये 60वीं बच रही है। कौन सी? 60वें नंबर की संख्या बच रही है और हमसे वही परिणाम पूछ रहा है। अगर मैं विचलन की बात करूं तो आप कहेंगे इनका योग कर ले सर, और इनका योग कर ले और इसका योग कर ले और फिर घटा दे तो 60वां परिणाम हमें निकल आएगा। लेकिन इस प्रकार से तो सर ज्यादा हो जाएगा, हमें ज्यादा करना पड़ेगा। आप एक काम करेंगे, विचलन निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे? विचलन। यहां पहले का औसत 54 है, वो 52 है और कुल औसत कितना है? 54। यानी कि कम कितना है 54 से? आप कहेंगे 2 कम है। आप कहेंगे -2 लिख देंगे। क्या लिखेंगे? -2। इस पूरे औसत से कितना कम है? प्रथम का औसत। आप कहेंगे 2 कम है, -2 सर लिखेंगे। गुणे क्या करेंगे? आप कहेंगे 59 इनका औसत है। संख्या कितनी है? 59 की। मैंने कहा फिर आगे सर क्या करेंगे? प्लस करेंगे। मैंने कहा अब 54 से ये कितना कम या ज्यादा है? आप कहेंगे 6 ज्यादा है, तो प्लस का 6 लिखेंगे और गुणे इनका संख्या कितनी है? 21 है। ठीक, हमने ये लिखा। हमने कहा इनका गुणा करेंगे, -118 आया। क्या आया? -118 आया प्लस 21 छक्का क्या होता है? आप कहेंगे 21 छक्का सर 120 होता है। कितना? 120 होता है। ठीक, सॉरी 20 नहीं, 126 होगा। 6 का नाम 6, 6 दूनी 12, 126 होगा। अगर अब हम घटा दें तो आप कहेंगे माइनस का 118 प्लस का 126 कितना आएगा? आप कहेंगे प्लस का 8 आएगा। कितने का विचलन हुआ? आप कहेंगे 8 का विचलन सर हुआ हमें। अगर 8 का विचलन हो रहा है तो 60वां पद हमारा क्या निकालेंगे? 60वां पद बराबर आप कहेंगे कुल हमारे पास औसत 54 दिया गया है। क्या? और -8 कर देंगे। कितने का विचलन? जितने का विचलन होता है उसे 8 कर देंगे। आप कहेंगे 46 आ जाएगा। वही हमारा जवाब होगा। क्या? 46 हमारा जवाब होगा। क्या होगा? आप कहेंगे सर 46 हमारा जवाब होगा। अगर आपको इस प्रकार समझ में नहीं आया तो आप एक तरफ से और कर सकते हैं। 81 परिणामों का औसत 54 दिया गया है दोस्तों मेरे। क्या दिया गया है? 54। सबसे आप पहले क्या निकालेंगे? आप कहेंगे 81 गुणे 54, यानी इनका योग निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? योग निकाल लेंगे। आप कहेंगे सर योग निकाल लिया, फिर क्या करेंगे? फिर हमें पहले 59 का औसत क्या दिया है? 52। हमें पहले 59 का औसत 52 दिया गया है, यानी आप कहेंगे 59 गुणे 52 निकाल लेंगे, बराबर हो जाएगा। फिर 21 परिणामों का दिया गया है। आप कहेंगे 21 परिणामों का योग क्या हो जाएगा? आप कहेंगे उनका औसत 60 दिया गया। इसका मान निकाल लेंगे। जब हमें ये दोनों मान निकल जाएंगे तो हम इस मान से इन दोनों के मानों का योग घटा देंगे, हमें 60वां मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि प्रथम का मान, क्यों? क्योंकि फर्स्ट का मान है, ये लास्ट का मान है। फर्स्ट और लास्ट दिए गए हैं। 20 नंबर, 20 में जो 60वां अंक है उसका मान नहीं दिया गया, यानी 59 तक के मान दिए गए हैं और फिर अंत के 21 के मान दिए गए, यानी बीच में जो संख्या 60 बच रही है हमसे वही मान पूछ रहा है। अगर मैं इसका गुणा कर दूं और इन दोनों का गुणा करूं, हमें मान 46 मिलेगा। आप चाहे तो गुणा करके तुरंत देख सकते हैं सर सही कह रहे हैं या नहीं।
क्यों? क्योंकि हमारे पास चीजें उपलब्ध हैं, आंकड़े, हम चाहे जिस प्रकार से कर सके वो हमारी मर्जी होती है। मैंने कहा हमें 81 गुणे क्या करना था, 81 गुणे सर 54 करना था। 81 गुणे अगर हम 54 करते हैं तो क्या आएगा, अगर आप गुणा कर सके तो गुणा करके हल भी कर सकते हैं। मैंने कहा 81 गुणे हमें 54 करना है सर, क्या 81 गुणे 54 करना है, 81 गुणे 54 करने से 4374 आएगा। कितना? आप कहेंगे सर 4374 आ जाएगा। फिर हमने क्या किया, मैंने आपको कहा 59 गुणे क्या करना है, 59 गुणे 52 करना है। 59 गुणे 52 करने के लिए आप कहेंगे पहले 50 का गुणा करेंगे, फिर 2 का गुणा 59 में कर देंगे तो हमारा 59 गुणे क्या मिल जाएगा, आप कहेंगे 59 गुणे 52 भी मिल जाएगा सर। मैंने क्या कहा कि मैंने पहले कहा कि अगर आप कर रहे हैं 59 गुणे 52 तो सबसे पहले 5 का गुणा कर दीजिए, 2 हटा दीजिए, 2 हटाने के बाद अब जब 50 का गुणा करेंगे तो आपको सरलता मिलेगी। आपको अब सरलता में फिर आप क्या कर देंगे, 59 का गुणा 2 में फिर करके जोड़ देंगे, यानी पूरा का पूरा आप कहेंगे 30 68 हमारा इसका गुणा करने पे आएगा। क्या? 30 68 आ जाएगा। अगर मैं इसका गुणा करूं आप कहेंगे 6 का नाम 6 6 दूनी 12 हो जाएगा, 1260 ये हो जाएगा। जोड़ देंगे आप कहेंगे जब हम इनको जोड़ देंगे सर 8 6 दूनी 12 की 2 क्या आएगा, 6 दूनी 12 की 2 हासिल 1 2 1 3 हो जाएगा, 3 1 4 4300 क्या आएगा, 4328। इधर क्या आया 4374, घटा देंगे आप कहेंगे 4328, इसमें घटाएंगे आप कहेंगे 14 से 8 घटाएंगे सर 6 आ जाएगा। क्या? 6 आ जाएगा। इधर क्या आ जाएगा, आप कहेंगे 6 से 2 घटाएंगे कितना आएगा, 4 आ जाएगा, 3 से 3 0, 4 से 4 0, यानी 46 केजी आएगा। और यही हमारा 60वां व्यक्ति था। क्या? 60वें का मान होगा। क्या? 60वें परिणाम का मान क्या होगा, 46 केजी जो हमने इधर निकाला। क्या? 46 केजी जो हमने इधर निकाला। आया समझ में? कोई दिक्कत? या तो आप उस तरह से कर सकते हैं या तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। चीजें क्लियर हैं? चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। करा 38 संख्याओं का औसत 51 है। क्या कह रहा है? 38 संख्याओं का 51 है, पहली 24 संख्याओं का 45 है, अंतिम 5 संख्याओं का कितना है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 60 है। तो शेष संख्याओं का औसत ज्ञात करिए। हमें क्या कह रहा है, 24 संख्याओं का, शुरुआत में क्या दिया, 38 संख्याओं का औसत 51 है। मैंने कहा 38 का 51 है तो 38 गुणे 51 अगर हम कर दें, क्या कर दें, 38 गुणे 51 कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, आप कहेंगे 38 गुणे सब जब 51 करते हैं तो हमें मिल जाता है योग। क्या मिल जाता है? योग मिलता है। जब हम 38 का गुणा 51 में करेंगे, आप कहेंगे 1 हटाने पर सबसे पहले 5 का गुणा कर दें। 38 का 5 का गुणा 8 45, 8 3 24, 24 24 4 आप कहेंगे 28, फिर 5 1 38 जोड़ देंगे, हमारे पास कितना, 1938 आ जाएगा। कितना? 1938 हमारा प्यारा सा जवाब होगा। क्यों? क्योंकि आप कहेंगे 1900 कितना आएगा, 38 गुणे 5 करने पर, और 1 बचा 38 तो हमने जोड़ दिया, 1938 आ गया। फिर हमें कह रहा है 24 संख्याओं का औसत, पहली 24 संख्याओं का। अगर मैं बात करूं पहली 24 का, पहली 24 का औसत क्या दिए गए हैं, पहली 24 का औसत 45 दिया गया, तो योग क्या होगा, आप कहेंगे पहली 24 संख्याओं का योग 24 गुणे 45 हो जाएगा। जब हम दोस्त मेरे 24 का गुणा 45 में करते हैं, किसमें, 24 का गुणा 45 में करते हैं, आप कहेंगे 1080 आ जाएगा। ठीक। फिर कह रहा है अंतिम, फिर हमें क्या दे रखा है, अंतिम दे रखा है। अंतिम में क्या दे रखा है, अंतिम में दे रखा है 5 संख्याओं का औसत। मैंने कहा 5 संख्याओं का औसत 60 दे रखा है, 6 पंचे 30 यानी 300 हो जाएगा। अगर हम इन्हें कुल जोड़ देते हैं 0 8 3 13, 1380 कुल आएगा। तो शेष का योग क्या हो जाएगा, आप कहेंगे शेष योग बराबर क्या आ जाएगा, शेष योग बराबर आप कहेंगे इस संख्या से इसे घटा देंगे, आप कहेंगे 0 8 से 0 घटाएंगे 8 आएगा, आप कहेंगे 13 से 8 घटाएंगे, आप कहेंगे सर 5 आएगा। यहां क्या बचा, आप कहेंगे यहां 8 बचा, 8 से 3 घटाएंगे 5, 558 आएगा। क्या आ जाएगा, 558 आएगा। अब आपने 38 में से कुल कितनी संख्याएं हटा दी, आप कहेंगे 29 संख्याएं हटा दी। कितनी संख्याएं, 29 संख्याएं हमने घटा दी। 38 में से जब 29 संख्या घटा देंगे, आपके पास कितना बचेगा, आप कहेंगे हमारे पास सर कुल 9 बचा। क्या, कुल 9 संख्याएं बची। हमने कहा 38 से 24 5 29 निकाल दी, तो हमारे पास कितनी संख्याएं बचेंगी, आप कहेंगे 9 संख्याएं बचेगी। तो औसत हमारे पास क्या हो जाएगा, आप कहेंगे एवरेज बराबर 558 बटे 9 संख्याएं शेष बची हैं, उन्हीं का औसत निकालना है। आप कहेंगे 558 में सर किसका, 558 में किसका भाग देना है, आप कहेंगे 558 में 9 का भाग दे दीजिए सर। देंगे, क्या हो जाएगा, न छक्का क्या होता है, न छक्का 54 होता है, आप कहेंगे 6 बार जाएगा। ठीक, कितना बचेगा, 1 बचेगा, 9 दूनी 18, एवरेज हमारा क्या आएगा, आप कहेंगे 62 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब। एवरेज क्या होगा, आप कहेंगे एवरेज हमारा 62 हो जाएगा। ठीक, चीजें क्लियर है। कितना औसत आएगा, आप कहेंगे औसत 62 आ जाएगा। चाहे तो हमें जब जो पिछली विधि थी उस प्रकार भी निकाल सकते थे और इस प्रकार भी हम चीजें हल कर सकते थे। ठीक,
आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्त मेरे। ये रहा आपका अगला प्रश्न। कह रहा है यदि चार संख्याओं में से दूसरी संख्या पहले की तिगुनी है। क्या रहा है? यदि चार संख्याओं में से दूसरी पहले की तिगुनी है, तीसरी दूसरी की 4 गुनी है, चौथी तीसरी की 5 गुनी है और चार संख्याओं का माध्य यानी औसत 1900 दिया गया है, तो छोटी संख्या क्या होगी? हमारे पास चार संख्या है। मैंने कहा पहली संख्या, मैंने कहा दूसरी संख्या, मैंने कहा तीसरी संख्या, मैंने कहा चौथी संख्या। इतनी संख्याएं हमारे पास कह रहा पहली यदि चार संख्याओं में दूसरी पहले की 3 गुनी है। मैंने पहली को क्या मान लिया? x मान लिया। तो क्या कह रहा है? दूसरी पहली की 3 गुनी है, पहले की 3 गुनी है यानी 3x है। फिर कह रहा है तीसरी दूसरी की 4 गुनी है, इस दूसरी की 4 गुनी यानी 12x हो जाएगी। 4 गुनी यानी तीसरी 12। फिर कह रहा है चौथी तीसरी की 5 गुनी है। क्या कह रहा है? चौथी तीसरी की कितनी है? चौथी हमारे तीसरी की कितनी है? आप कहेंगे सर 5 गुनी है। कितना कह रहा है? 5 गुनी यानी 12 पंचे 60 होगा। कितना होगा? आप कहेंगे 60x हो जाएगा। ठीक, 5 गुनी यानी 60x हो जाएगा। चीजें क्लियर? अब कह रहा है इनका माध्य 1900 है। अगर हम इन्हें जोड़ दें, आप कहेंगे x प्लस 3x प्लस 12x प्लस 60x, ये इन संख्याओं का योग होगा। योग में संख्याओं की संख्या से भाग देने पर हमें क्या मिलता है? हमें माध्य या औसत मिलता है। तो बराबर 1900 दिया हुआ है। ठीक, हमने कहा इनको जोड़ेंगे 4 और 16 हो जाएगा। 16 और 60 जोड़ेंगे कितना होगा? आप कहेंगे 76x हो जाएगा। सर कितना? 76x हो जाएगा। बराबर बटे में क्या है? बटे में 4 है, बराबर 1900 है। ठीक, अगर मैंने कहा कि मैंने 4 से काटा, 4 एकम 4 और कितना बचा? 3 बचा। 9 चौको 36, आप कहेंगे 19 बार में कट जाए। सॉरी, मैंने कहा 19 एकम 19 यानी अगर हम 4 से काटते तो 19 चौको 76 और 19 एकम 19 तो 21 बराबर क्या आएगा? x बराबर क्या आएगा? x बराबर 100 मिल जाएगा। और हमसे सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है और सबसे छोटी संख्या हमारी xc थी, यानी कि हमारा जवाब क्या होगा? आप कहेंगे सर हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 100 हो जाएगा। सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? आप कहेंगे सबसे छोटी संख्या सर हमें 100 मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? 100 मिल जाएगी। चीजें क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्त मेरे। ये रहा आपका अगला प्रश्न। कह रहा है 41 संख्याओं का औसत 33 है। प्रश्न कह रहा है 41 संख्याओं का औसत 33 है, पहली 17 संख्याओं का औसत 41 है। सर्वप्रथम सबसे पहले क्या कह रहा है? 41 का 33 है, पहली 17 संख्याओं का औसत 41 है तथा अंतिम 25 का औसत 27 है। यदि प्रारंभ से 17वीं संख्या हटा दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? हमसे कह क्या रहा है कि प्रारंभ से 17वीं संख्या हमें हटानी। कौन सी संख्या? आप कहेंगे 17वीं संख्या अगर हमें हटा देनी है तब शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? हमने कहा कि 17 संख्याएं, हमने शुरुआत की 17 संख्याएं ली, उनका औसत हमारे पास 41 दिया गया है दोस्त। कितना दिया गया है? 41। फिर अंतिम की मैंने 25 संख्याएं ली, उनका औसत क्या दिया गया है? 27 दिया गया है। बिल्कुल, हमें 27 दिया गया है। मैंने कुल संख्याओं का औसत हमें कितना दिया गया है? आप कहेंगे कुल 41 संख्याओं का औसत 33 दिया गया है। सर कितना दिया गया है? 33 दिया गया है। अगर कुल 33 दिया गया है आपको, आप कहेंगे 17 और 25 जब जोड़ते हैं तो कितना होगा? आप कहेंगे एक संख्या ज्यादा हो रही है, यानी ओवरलैप क्या कर रहा है? आप कहेंगे जो 17वीं संख्या है वो ओवरलैप कर रही है, यानी 2 बार आ रही है। क्यों? क्योंकि आप जब 27 और 25 को जोड़ेंगे, आप कहेंगे 7 5 12 की 2 और 3 1 4, आप कहेंगे 42 आ जाएगा। जबकि हमें संख्याएं कितनी दी गई? 41 दी गई। यानी जो 17वीं संख्या है ना, वो पीछे से भी आ रही है और आगे से भी आ रही है, यानी 2 बार आ रही है। ठीक, अगर मैं विचलन आपसे कहूं कि शुद्ध विचलन कितना होगा, क्योंकि 17वीं संख्या 2 बार आ रही है, आप कहेंगे शुद्ध विचलन हमारा अगर बात करें, आप कहेंगे 33 से पहले 41 से 33 घटाएंगे, कितना आएगा? आप कहेंगे 41 से 33 घटाते हैं 8, 8 गुणे 17 तो पहले का विचलन हो रहा है। क्या? 8 गुणे 17। फिर हम क्या करेंगे? आप कहेंगे प्लस करेंगे और इससे ये कितना ज्यादा है? आप कहेंगे कितना ज्यादा है? आप कह देंगे 27 से जब 33 घटाते हैं, आप कहेंगे माइनस का कितना आएगा? आप कहेंगे माइनस का, क्योंकि कम है, ये ज्यादा था तो प्लस का, ये इधर कितना है? कम है। कितना कम है? आप कहेंगे 33 से 6 कम है। कितना? आप कहेंगे माइनस का 6 गुणे कितना? आप कहेंगे हमारे पास औसत इसका क्या दिया है? 25 दिया। संख्याएं कितनी दी है? आप कहेंगे 25 दी गई है। 17 8 क्या होता है? 17 का गुणा 8
करेंगे 17 8 136, आप कहेंगे 136 आ जाएगा। इधर 25 छक्का क्या होगा, आप कहेंगे 25 छक्का 150 हो जाएगा। अगर 150 हो जाएगा तो आप कहेंगे माइनस का क्या आएगा, आप कहेंगे सर माइनस का 14 आएगा। क्या आएगा, माइनस का 14 आएगा। यानी कि अगर शेष संख्याओं का औसत निकालना है, शेष संख्याओं का औसत निकालना है, क्या निकालना है, शेष संख्याओं का औसत निकालना है दोस्तों मेरे, तो क्या हो जाएगा। अगर मैं शेष संख्याओं के औसत की बात करूं, आप कहेंगे पहले संख्याओं का औसत 33 था, क्या था, 33 था, और 17वीं संख्या एक बार एक्स्ट्रा जोड़ने के पर क्या हो रही है, आप कहेंगे औसत बढ़ रहा है। तो अगर एक संख्या हम 17वीं से हटा दे तो आप कहेंगे 40 बचेगी, और क्या हो रहा है, आप कहेंगे -14 हमने निकाला, यानी कि प्लस क्या कर देंगे, आप कहेंगे 14 में क्या हो रहा होगा, आप कहेंगे 14 में 40 वाली वृद्धि हो रही, 14 यानी किस पर, कितने पर वृद्धि हो रही है, 40 पर हो रही है, यानी 33 प्लस 14 में आप कहेंगे 40 का भाग देंगे, आप कहेंगे 0.35 आएगा सर, बराबर 33.35 हो जाएगा। क्या 33.35 हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, चीजें क्लियर हैं। शेष संख्याओं का औसत 33.35 आएगा। क्या 33.35 हो जाएगा। चीजें क्लियर हैं। चलिए बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब दोस्त मेरे। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न ये रहा, कह रहा पी क्यू आर का औसत वजन 45 किलो है, क्यू और आर का औसत वजन 20 किलो है, तो पी का औसत वजन ज्ञात करिए। क्या कह रहा है, पी का औसत वजन ज्ञात करिए। ये आपके लिए आपका होमवर्क है, इसे आप खुद हल करके जवाब जरूर देंगे। अगर नहीं बने तो बताइएगा, मैं डाउट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देने का प्रयास करूंगा। चीजें क्लियर, ठीक, कोई दिक्कत किसी को, यहां तक कोई दिक्कत हो तो आप एक बार बताएंगे। नहीं, आपकी क्लास आज की यहीं पर समाप्त की जाती है। मिलते हैं अपने नए चैप्टर के साथ, तब तक आप अपनी तैयारी को और बेहतरीन तरीके से करते रहिए दोस्त मेरे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।